give you the co-host rights so that आप अपना presentation share कर सके. Sundar Govind Prabhu, yes, he's here. Make him a co-host. तो प्रभु जी आपको co-host, आप अपना presentation share कर सकते हैं प्रभु जी. Yes. Thank you. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmritanna Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavang Shacha Shri Rupam Sakrajatang Savina Raghunathan Nitang Tang Swajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padana Savina Radita Vishakantams नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे श्री गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरी त्रिषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपियाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्री चैतन्यं ईश्वरं परमानन्दमाधवम्. ओम जन्माद्यस्य यतः अन्यतरस्तेषां विद्यस्वराट् तेन ब्रह्मदेवादिकवै मुह्यति तत्सूरय तेजो वारिमृदांगत विनिमयो यत् सर्गं दिशाः धाम्ना स्वेन सदन्यस्य कोकं सत्यं परम धीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्य नमामि हरिं परम्. हरि ओम तत्सत्. हरे कृष्णा सही भक्तों का और थैंक्स टू नित्यानंद प्रभु. आप तो बहुत मन एनिमेटेड लग रहे पीछे. कृष्णा बहुत सुंदर. ये अथर्व का काम है प्रभु जी. ऐसा जबरदस्त हुआ है बैकग्राउंड. अथर्व इंजीनियर है एक्चुअली. तो आज हम लोग, आप सब लोग को दिख रहा है ना? हरे कृष्णा. ओके प्रभु. तो प्रेम रतन धन पायो. बहुत दिन पहले शुद्ध भक्ता मीराबाई ने लिखा था राम रतन धन पायो. ये रतन और धन, ये दो चीज अलग अलग चीज हैं. हम लोग जो कमाते हैं, जो छुपा के रखते हैं बैंक में वो है धन. बट जब रतन बोला जाता है, रतन माने समथिंग वेरी स्पेशल, जो धन से भले ही ले सकते हैं लेकिन धन से बहुमूल्य है. समझ में आया? वो रतन धन बोलते हैं उसको. तो रतन वेरी स्पेशल, वेरी, उसको हम लोग बहुत सीक्रेट रखते हैं, बहुत ही संभाल के रखते हैं. ठीक ऐसा प्रेम का अभिव्यक्ति किया गया शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, कि प्रेम सभी रत्नों में महारत्न है. और प्रेम रतन धन अगर किसी को मिल जाए तो जीवन में दो चीज हो जाएगा. वो है क्या? अत्यंत की दुख निवृत्ति और साथ साथ आनंद प्राप्ति. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. कल वैलेंटाइन डे है, सेंट वैलेंटाइन डे एक्चुअली 14 फरवरी. सब लोग विकृत प्रेम कचरा धन पाएंगे, वितरण करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे. तो हमारे संसार में कभी भी जिस प्रेम रत्न धन का शास्त्रों ने गुण गाया है, उसका कभी प्रकाश हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं.
क्यों? क्योंकि दो कंडीशन है उससे। पहले जानते हैं प्रेम क्या है। अच्छा, आप लोग जो भी सुन रहे हैं मेरा जो लेक्चर, इस सब लेक्चर फर्स्ट से लास्ट तक सब इंटरकनेक्टेड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप। कुछ नॉलेज जो जानना चाहिए बिगिनिंग में, उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक हम लोग लास्ट खत्म किए थे कल, वो है शरणागति प्रपत्ति। इसी से आपको आपके सही आदर्श, जो आपका आश्रय बनेंगे भगवान और भक्त की, वो प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे इंटरलिंक्ड ये सेशन है प्रेम रतन धन पायो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पहले प्रेम की परिभाषा समझते हैं, किसे प्रेम कहते हैं और प्रेम कहाँ पे काम करता है। ये आप लोग देखते हैं प्रेम, प्रेम का हमारे शास्त्रों में हर चीजों का, हर गंभीर वस्तुओं का, लक्षणों का परिभाषा दिया गया है। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। तटस्थ माने बाह्यिक उसका जो भी सिम्टम्स है, और स्वरूप माने वो एक्चुअली क्या वस्तु है उसको बोलते हैं स्वरूप। जैसे जल, जल का तटस्थ लक्षण क्या है? शीतलता। लेकिन एक्चुअली स्वरूप क्या है? तटस्थ। स्वरूप है तरल। तो प्रेम का स्वरूप लक्षण क्या है? आनंद। ये दिमाग में घुसा लीजिए, आनंद। और आप लोग के सेशन में मैंने आप लोग को क्लियर किया था कि आनंद प्राप्त होता है किसे? न आत्मा को। शांति प्राप्त होती है कहाँ? न मन में। सुख प्राप्त होता है कहाँ? न देह में, बॉडी। सुख, शांति और आनंद ये तीनों अलग अलग जगह पे प्राप्त होता है। सुख प्राप्त होता है हमारे देह में, शांति प्राप्त होता है हमारे मन में, और आनंद प्राप्त होता है आत्मा में। तो प्रेम का स्वरूप जो है वो है आनंद। ये समझ में आना चाहिए। ये नारद भक्ति सूत्र के अनुसार मैं बोल रहा हूं। और तटस्थ लक्षण क्या है? दुख निवृत्ति। जब भी प्रेम आपको प्राप्त होगा, ये जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, तब आपको दो चीज एक साथ होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। और ये आनंद का परिभाषा दिया गया है कि प्रतिक्षण वर्धमान। ये आनंद दिन दिन बढ़ता है, क्षय प्राप्त नहीं होता। हमारा जो जो सुख की परिभाषा हम लोग देखते हैं ना, चीजों से, व्यक्तियों से आशा 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 इत्यादि भोगने की, वो जो सुख हम लोग प्राप्त करते हैं वो प्रतिक्षण दृश्यमान, हमेशा कमता रहता है। लेकिन आनंद जो है वो प्रतिक्षण वर्धमान, ये इसका अभिव्यक्ति है। और ये आनंद प्राप्त होने के बाद और कुछ शेष नहीं रहता है। लब्धा लब्धो भवति, वेद कहता है। उसके बाद अब कुछ नहीं, वो तो प्रत हो जाता है। उसके बाद अब कुछ और प्राप्ति के लिए कुछ नहीं रहता है। और आत्यंत की दुख निवृत्ति। दुख निवृत्ति माने सदा के लिए आनंद प्राप्ति होगा, सदा के लिए दुख निवृत्ति हो जाएगा। ये नहीं कि आनंद के बाद फिर दुख आएगा, ऐसा नहीं। तो ये दोनों चीज प्राप्त होता है प्रेम से, विशुद्ध प्रेम जिसे बोलते हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत गरीब परिवार भी होता है ना, ये जो विशुद्ध प्रेम थोड़ा सा इसका माने फ्रैक्शन थोड़ा सा छाया स्वरूप में दिखता है माँ और संतान के बीच में। एक्चुअल क्यों, उसका कारण भी है, मैं बाद में जाके बोलूंगा। तो बहुत गरीब से गरीब भी लोग होंगे, मैं देखता हूँ, लेकिन जब बच्चों को खिलाते हैं, जो भी कुछ वो लोग समझ, लेकिन तब वो लोग दुख का निवृत्ति, उस प्रेम में जो आनंद है ना, उसमें वो कंडीशन भूल जाता किस परिस्थिति में वो है, बच्चे का मुंह देखने मात्र से। तो ये फ्रैक्शन जो प्रेम का थोड़ा सा जो छाया है, उसमें भी वो शक्ति है कि विस्मरण हो जाए, समाधि हो जाए, दुख नहीं रहता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो जिस विशुद्ध प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका जो परिमात्रा है वो क्या हो सकता है, आप लोग सोच सकते हैं। वो प्राप्त करने के बाद जीवन में, मैंने कहा था चेतना में, मनुष्य चेतना है संकुचित, मुकुलित। तो वो पूर्ण विकसित चेतना को उस समय लाभ करता है जब ये प्रेम उसके जीवन में प्राप्त होता है। तो इसके विषय में किसी को डाउट तो नहीं है। इस प्रेम की अभिव्यक्ति के 6 लक्षण क्या क्या है? पहला है क्लेशाग्नि।
जैसे ये प्रेम प्राप्त होगा आपके जीवन में सारे क्लेश चले जाएंगे। क्या क्या क्लेश है अभी वो हम लोग गिनते हैं। मैंने बोला था त्रिताप, यानी आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, मैंने बोला था आपको, ये मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये त्रिताप, फिर अस्मितादि इत्यादि क्लेश, यानी हम लोग के जीवन में जो हम लोग का भ्रम होना है वो भ्रम मिट जाता है। फिर ये क्लेशग्नि का एक और ये है सारे भयों से मुक्ति, और भय नहीं है, खत्म। मैंने 9 भय गिनाए थे, याद होगा, भर्तृहरि राजा के श्लोक दिया था, भोगे रोग भयम, तो 9 प्रकार का भय वो हट जाता है। तो ये क्लेशग्नि, इसके 6 लक्षण हैं। ये शुरुआत में ही ये सब फल देने लगता है ये प्रेम। उसके बाद है शुभदा, जितना नेगेटिविटी कटाने के बाद जितना ऑस्पिशियस थिंग है आपके जीवन में उसका उसका उदय करवाता है। वो है शुभ चिंतन, शुभ प्रेरणा, शुभ अनुशीलन और शुभ अनुष्ठान, ये 4 प्रकार के हो शुभदा फल। हरे कृष्णा, somebody came in। फिर है शांतानंद विशेष आत्मा, आत्मा का आनंद बढ़ाता है। रोटी ओहो, शांतानंद विशेष आत्मा, आत्मा का दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है। आत्मा का आनंद, हाँ, ना ही सुख ना ही शांति, बार बार मैं इसको मेंशन कर रहा हूं। और ये सुदुर्लभ है। सुदुर्लभ क्यों है? क्योंकि इसका तत्व आप लोग जानना चाहिए। सुदुर्लभ इसलिए है ये किसी भी प्रयास से आपको प्राप्त नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु प्राप्त की जा सकती है, लेकिन प्रेम, ये जो विशुद्ध प्रेम की बात कर रहा हूँ, ये प्राप्त नहीं हो सकता, सुदुर्लभ है। क्यों? ना ही पुण्य कर्म से प्राप्त हो सकता है, ना ही ज्ञान, ना ही तपस्या से प्राप्त हो सकता है, ना ही कोई अनुशीलन से, ना ही स्वाध्याय से प्राप्त हो सकता है, ना ही दान, ना ही व्रत, ना ही पूजा से प्राप्त हो सकता है। ये इससे प्राप्त नहीं हो सकता। सुदुर्लभ माने ये सुदुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये प्रेम प्राप्त व्यक्ति तो बहुत दुर्लभ है, बहुत कम जन है, और ये प्रेम उनके हृदय में जो प्रेम है उससे प्राप्त होता है, इसलिए सुदुर्लभ कहते हैं इसे। समात्मा सुदुर्लभ, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ऐसा जो प्रेम प्राप्त व्यक्ति है वो बहुत दुर्लभ है, और ये छुपा हुआ है उसके अंदर, हृदय में। तो उसके हृदय से प्राप्त होगा आपके हृदय में, तो उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए सुदुर्लभ। ये किसी भी और प्रयास से संभव नहीं है, उसी के पास जाने से आपको संभव, आपको मिलेगा। और मोक्ष लघुताकृत, कल एक बच्ची ने पूछा था कि मोक्ष प्राप्ति, अरे मोक्ष चाहिए किसे? पहली बात तो ये है, जो इस प्रेम को प्राप्त करता है उसके लिए मोक्ष इत्यादि सब तुच्छ हो जाता है। देवहूति को कपिल देव भगवान कहते हैं, सालोक के सामीप्य सारूप्य शास्त्री एकत्रम पुत दीयमानं न गृह्णन्ति बिनो मत सेवनं जना। अरे माँ, मेरे भक्त लोग ऐसे अद्भुत हैं, सालोक्य यानी मेरे लोक में निवास, सारूप्य यानी मेरे स्वरूप प्राप्त करना मेरे लोक में, सामीप्य मेरे समीप रहना, शास्त्री मेरे ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं मेरे वैकुंठ में, और एकत्व पुत, और ये जो ब्रह्म ज्योति में लीन भी हो सकते हैं भक्त लोग, यहाँ सब जा सकते हैं, लेकिन ये देने पर वो लोग नहीं, ना गृह्णन्ति, वो लोग देते नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का अभिव्यक्ति इतना है, इस प्रेम की इतना आनंद है कि इस प्रेम के आनंद के सामने वो सब कुछ फीका हो जाता है। और लास्ट अभिव्यक्ति है श्री कृष्ण आकर्षण। ये प्रेम भगवान कृष्ण को आकर्षित करता है। प्रेम की अभिव्यक्ति एक क्रिया है, हमेशा याद रखिएगा, एक क्रिया है। किससे संभव होता है? केवल सेवा से इस प्रेम का अभिव्यक्ति होता है। अभिव्यक्ति यानी आप जो इस प्रेम को प्रकट करते हैं, आप किसी को प्रेम करते हैं, कैसे दिखाएंगे? हम लोग बोलते हैं लव यू, कल गुलाब लेके बोलेंगे, गुलाब झड़ जाएगा, प्रेम भी झड़ जाएगा। तो ऐसे प्रेम का अभिव्यक्ति नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी झेले नहीं जाती है, एक दूसरे का साथ और झेला नहीं जाता है, प्रेम हवा से खिड़की से उड़ जाता है। तो नहीं, केवल सेवा,
और सेवा का क्या परिभाषा है? वह है पराभक्ति। सबई पुंसान परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजे आहै तो कि अप्रतिहत जयात्मा सुप्रसीदति या संप्रसीदति। तो पराभक्ति क्या है? ये जो सेवा है इसका दो कंडीशन है। एक तो आहैतु की यानी अनकंडीशनल, कोई कारण नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिए। और सेवा के द्वारा पूर्ण समर्पण को ही कहते हैं शरणागत। तो प्रेम प्रेम की अभिव्यक्ति किससे होता है? क्रिया से। वो क्रिया क्या है? वो है आहैतु की अप्रतिहता सेवा। और सेवा के माध्यम से भगवान के प्रति समर्पण को कहते हैं शरणागत। क्लियर? इस सेवा की जो प्रेम का जो अभिव्यक्ति जो सेवा है, जो क्रिया है, इसको ही नाम पड़ता है, नाथ भक्ति बोलते हैं दत्त सप्रेमना भक्ति रुच्यते। उस प्रेम को ही भक्ति बोलते हैं। वो अलग अलग चीज नहीं, वो एक ही चीज है। तो प्रेम भक्ति अनुष्ठान का एक विधि है और एक निषेध है। विधि क्या है? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, यानी हम लोग का एकमात्र आश्रय, एकमात्र आदर्श भक्त और भगवान, उनके हेतु ही अपना जीवन में सारी क्रियाएं करना, उनको पाने के लिए चेष्टा करना, उनको पाने के लिए जो जो चीज चाहिए, अनुकूल चीजें, उनको जीवन में ग्रहण करना और उनका अनुशीलन करना, उसमें चर्चा करना, कल्चर करना, जो हम लोग भौतिक जगत में करते हैं एक्चुअली, वही सेम चीज उधर करना है अगर जो इस रत्न को प्राप्त करना है तो। और निषेध क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य, सारे आशाओं से शून्य होना है, भौतिक आशाओं से। मैंने आप लोगों को ठाकुर भक्ति विनोद का एक अनर्थ बताया था, वह तत्व विभ्रम। उसमें 4 थे, स्वतत्व विभ्रम, परतत्व विभ्रम, प्रकृति तत्व विभ्रम, साध्य साधन तत्व विभ्रम। उसके बाद एक और अनर्थ उन्होंने कहा है, वो है असत तृष्णा। तृष्णा, जो व्यक्ति का तृष्णा रहता है ना, वो सारा जीवन भटकता रहेगा, सारा जीवन। तृष्णार्थ व्यक्ति के लिए क्या प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट तो नहीं है, चाहे स्वर्ग भी प्राप्त हो जाए संतुष्ट नहीं होगा, संभव नहीं। तो असत तृष्णा, इसमें मुक्ति कामना भी है, इसमें सिद्धि कामना भी है, इसमें भौतिक वस्तु कामना भी है। लोग मैंने बहुत लोगों को देखा, भक्ति में लोग सिद्धि भी प्राप्त वो लोग कामना करते हैं, तो सिद्धि मिल जाए, मैं जो बोलूं वो हो जाए। तो इतना सारे कामनाओं को आपको त्याग करना पड़ेगा, मुक्ति, सिद्धि, फिर भौतिक जितने भी संप्रदाय है वो। बहुत लोग हमारे गुजरात में देखते हैं मंगल आरती करते थे, तो मुझे एक्सप्रेशन करते थे, मंगल आरती का एक्सप्रेशन कर, प्रभु जी मंगल आरती आप जाएंगे ना, आपका सारा दिन का काम सुंदर होगा, सारा धंधा बंधा आपका अच्छा चलेगा, सुलहमाला करेंगे, आपका काम कोई रुकेगा नहीं, प्रभु एकदम काम होगा। तो मैंने कहा कि कौन से काम की बात कर रहे हो तुम? बोले आप जो बिजनेस करते हो, मैं देखा सुलहमाला करते हो, बिजनेस अच्छा चलता है। तो यही जो भक्ति के आड़ पे उसका क्या चलाना है? बिजनेस, माने भौतिक गेन। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग इस्कॉन में प्राय मैं बोल सकता हूँ कि 80% लोग ऐसा सोचते हैं, सकाम भक्त बोलते हैं इसके। तो असत तृष्णा, ये असत तृष्णा है। इन सब तृष्णा, अन्य अभिलाषिता, अभिलाष यानी तृष्णा शून्य होकर, और एक और चीज शून्य होना पड़ेगा, ज्ञान और कर्म से अनावृत। कल जो माता जी ने पूछा था एक बच्ची ने कि वर्क इज वर्शिप, हम लोग जब भगवान ने कहा कि तुम्हारे प्रेस्क्राइब ड्यूटी ही पालन करना चाहिए तो मोक्ष मिलेगा, तो यहाँ पे दिया है कि मोक्ष शायद मिल सकता है लेकिन प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम पाना है, भगवान का सर्वधर्म परित्यज्य मामे शरणं व्रज, शरणागति करो मेरे ऊपर। और शरणागति का लक्षण क्या है वो आपने देखा अभी, एकदम केवल अहेतु के प्रति सेवा, और वो सेवा करना है तो ज्ञान और कर्म को छोड़ के ही आना है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनावृत ये प्रेम है, ये ज्ञान कर्मों के कवर से मुक्त हो चुका है। ना ही यहाँ पे ज्ञान आपको कुछ दे सकता है और ना ही कर्म कुछ दे सकता है। भागवतम में कथा आता है भक्ति देवी का। भक्ति देवी
गुजरात प्रांत में आके प्रभास क्षेत्र में आके बूढ़ी हो गई। उसके 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति उससे ऊपर की तत्व है, प्रेम तत्व। तो ज्ञान कर्मादि अनावृत होना चाहिए, ये निषेध है इस अनुष्ठान में। इस सेवा अनुष्ठान आप करेंगे उसमें ये निषेध है। क्यों निषेध है? अगर ये आपके मन में रहा, आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, फिर आप सोचेंगे अरे क्रिया काम तो कर रहा है, ये क्रिया अवश्य ही काम करेगा, लेकिन ये तो कंडीशंस हैं। तो भागवतम कहता है श्री प्रहलाद महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनं वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति चेतनवलक्षणा क्रियेत भगवती अब्धा तन्मन्ये अजितमुत्तमम्। तो इन सेवाओं को प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कि श्रवणम भगवान के भक्तों का लीला, उनकी वीर्य कथा, उनके तत्वोपदेश को सुनना, ये पहला। दूसरा कीर्तन, उनके गुणों का गान करना। स्मरण, उनको स्मरण करना, क्योंकि स्मरण एक चीज है, स्मरण एक अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है, आप लोग नहीं जानते। आप जिसको स्मरण करेंगे आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में, वही चित्त में इंप्रेशन पड़ता जाएगा, उसका स्टोरेज होता रहेगा, और बाद में वो स्टोरेज में से इंप्रेशन बाहर आके आपको फीलिंग तक लेके जाते हैं और पाप करवाते हैं। एक विज्ञान काम करता है हमारे इनबिल्ट साइकोफिजिकल बॉडी। तो स्मरण सबसे बड़ा प्रोसेस है भक्ति के अंदर। और स्मरण जब होगा जब आप सुनेंगे, श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे, तो आप स्मरण कर सकते हैं। ये प्रोसेस एक के बाद एक है। स्मरण होगा तो आपको सेवा करने की इच्छा होगी, तो वह पाद सेवनम, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, भगवान के मंदिर मार्जन सेवा इत्यादि। फिर है अर्चनम, भगवान के विग्रह की सेवा। वंदनम, भगवान के ऊपर बलिहारी जाएंगे, आप बार बार वंदना करेंगे, भगवान को थैंक यू करेंगे। हर अपने जीवन में, हर शुभ अनुभूतियों में आप भगवान को क्रेडिट देंगे, उसे बोलते हैं वंदनम एक्चुअली। और दास्यम, आप विनीत रूप से भगवान पे समर्पित होकर भगवान का अनुगत्य स्वीकार करेंगे। एक तो भक्त का अनुगत्य स्वीकार करेंगे और एक तो भगवान का अनुगत्य स्वीकार करेंगे, आप अनुगत हो जाएंगे। जो भगवान ने गीता में कहा था, परिप्रश्न सेवा उपदेशति ज्ञान कानि सतदर्शिना तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया। आपको प्रणिपात करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको भक्ति से दिव्य उपदेश आप लेंगे और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। जो लोग प्रणिपात करके ऐसे दिव्य उपदेश लेते हैं, वो लोग कभी जीवन में इंप्लीमेंटेशन नहीं ला सकते, वो संभव नहीं है। उसका एक ही विधि है, आपको प्रणिपात करना पड़ेगा, देन वो नॉलेज आपको एक्सेस आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों का यहीं पे त्रुटि रहता है, प्रणिपात नहीं, यानी दास्य भाव नहीं। फिर साख्यम, साख्यम यानी मैं कृष्ण का सखा बन गया हूं, ऐसा नहीं। साख्यम यानी भगवान के साथ आपका हार्ट शेयर करना, उसे साख्यम कहते हैं। और अंतिम में आत्मनिवेदनम, आपको ये प्रोसेस करते करते आपको दिव्य अनुभूति होगी कि आप पूर्ण शरणागत हो जाओगे, उसे कहते हैं आत्म निवेदना। ये कोई पढ़िए प्रभुपाद का तात्पर्य गीता से। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्ति में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 14.26 तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। बहुत सुंदर है, ये प्रेम का ही व्यक्ति है। प्रेम यानी वहां पे पर्सनालिटीज हैं, वहां पे कोई निराकार चिदाकार नहीं है। ऑब्वियसली इंडिविजुअल पर्सनालिटीज हैं, उसमें भगवान है, भक्त हैं, उनमें आदान प्रदान है। ये आदान प्रदान
जो चीज है ये सेवा के द्वारा होता है। ये जो श्रवणम कीर्तनम सुना है सेवा के द्वारा आदान प्रदान होता है। ये आदान प्रदान ही कहते हैं जब शरणागति के रूप में इसको सिद्धि प्राप्त होती है, तभी ये भक्ति को प्राण संचार करता है। और अगर शरणागति नहीं है, भक्ति कर रहे हैं आप, भगवान से जुक्त हुए हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भगवान ठाकुर भक्तिवेदांत ने बहुत शरणागति भजन लिखे हैं। उसमें से एक भजन ये है कि शिखाए शरणागति भक्ति प्राण। महाप्रभु आए तो शरणागति सिखाने के लिए, जो भक्ति का प्राण है, उस प्रेम का प्राण लाइफ है। शरणागति के बिना उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं है, अनुगत्य के बिना। क्योंकि मैंने कल कहा था ना कि दीनाति दीन, ह्यूमिलिटी एक ऐसा क्वालिटी है, उस ह्यूमिलिटी के दो क्वालिटी, एक है ह्यूमिलिटी, एक है सरलता, यानी सिंप्लिसिटी। इस सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी के ऊपर उसमें से सारे दिव्य गुण निकलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ये सारे दिव्य गुणों का स्टोर हाउस है। एक है सिंप्लिसिटी, सरलता, और एक है ह्यूमिलिटी यानी दैन्यता। हमारे सोसाई महाराज बोलते हैं सरलता ही वैष्णवता है। जो सरल नहीं है वो वैष्णव नहीं हो सकता। सरल माने बेवकूफ नहीं, पागल नहीं। बहुत लोग सरल का अर्थ ये करते हैं, अरे वो तो कुछ भी समझ लेता है, ऐसा नहीं। सरल माने जो शास्त्र के सिद्धांत को सुंदर सुन के समझ जाए, तो उसमें संशय ना रखे और उसको एक्सेप्ट करके पालन करे, उसको बोलते सरल में। इसे सरलता कहते हैं। कलिहते जीवों को भगवान की असीम कृपा, अद्भुत अचिंत्य रत्न के द्वारा प्रेम भक्ति सहज प्राप्ति। तो कलियुग के जीवों को ये प्रेम कैसे चखाएंगे? भगवान ने असीम कृपा किया और अचिंत्य रत्न दिया, जिस रत्न से ये प्रेम भक्ति, जो प्रेम जिसका आपने बोला स्वरूप लक्षण है आनंद और दुख निवृत्ति, इसकी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो मेरा आज का सेशन है प्रेम रत्न धन पायो, तो आप लोग अभी प्रेम रत्न धन पाने जा रहे हैं, पाने जा रहे, सुनने जा रहे हैं क्या है एक्चुअली। तो प्रेम रत्न, मैंने रत्न का व्याख्या किया था, रत्न धन का व्याख्या किया था। तो अचिंत्य रत्न है, क्या है वो रत्न? कोई पढ़े। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वं नाम नामिनो। पद्म पुराण। गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन शिला नरोत्तम दास ठाकुर। हाँ, नाम चिंतामणि, मणि माने रत्न, चिंतामणि। चिंतामणि का अर्थ ये अचिंत मणि, इनकंसीवेबल। आपके बुद्धि और मन इत्यादि जितने परिधि है उसके बाहर की वस्तु है वो। तो नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण चेतनामय है, रस विग्रह आनंद विग्रह है। कृष्ण खुद है, पूर्ण शुद्ध और पूर्ण विशुद्ध है, नित्य मुक्त और सारे क्लेशों से मुक्त है ये रत्न, और जिसको प्राप्त होता है उसको मुक्त कर देती है वो। और अभिन्नत्वम नाम नामिन, और अभिन्न है ये नाम चिंतामणि उसके नामी से। तो कृष्ण और कृष्ण का नाम ये अभिन्न वस्तु है। एक मजे का बात मैंने महाराज से सुना था, वो आप लोग शेयर करता हूं। क्यों भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए नाम दिया और कोई योगा प्रोसेस क्यों नहीं दिया? तो ये मैं आप लोगों को ओवर देता हूँ, ग्रुप डिस्कशन। आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए क्यों नाम, वाई नाम? इतना कुछ तो था, क्या बोलते हैं, कृते जध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जगतो मखई द्वापर तो परिचर्चा कलौ तथरी कितना। सत्य युग में था ध्यान तपस्या, त्रेता युग में जगतो मखई यानी यज्ञ, द्वापर तो परिचर्या, द्वापर में अच्छा विग्रह की सेवा, कली तद हरि कीर्तना, कलिकाल में सिर्फ भगवान कीर्तन और भगवान का नाम संकीर्तन इसको दिया। क्यों? ये आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप लोग डिस्कस कीजिए। हरि बोल। कोई बोले, कोई कमेंट दे इसके ऊपर, और लॉजिकली बोलिए, शास्त्र में दिया ऐसा नहीं बोलिए, शास्त्र में तो बहुत कुछ दिया है। हाँ शास्त्र में। आप अरे
हरे कृष्णा प्रभु जी। कलयुग में नाम हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान भगवान को भी पता होगा कि कलयुग में लोग किस किस प्रकार के लोग आएंगे, जिन्हें अर्च विग्रह करना और ये सब करने में बहुत मतलब टाइम नहीं होगा, या कुछ बहुत सारी चीजें होती होंगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला होगा कि सब कुछ करते हुए भी सिर्फ और सिर्फ एक मेरा नाम ले लो, सिर्फ नाम से ही मैं तुम्हें तार दूंगा। आप तो अबू धाबी में रहते हैं ना? हाँ प्रभु जी। अभी भारतवर्ष में आइए, देखना बहुत यज्ञ हो रहा है। अर्चा विग्रह से भाई बहुत बहुत मंदिर खुल गया है, अभी भी हो रहा है ये सब। लेकिन हाँ, उद्धार नहीं हो रहा है, ये बात है, क्योंकि वही काम करेगा जो दिया है। क्यों? नाम ही क्यों? प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रभु जी, जो कलयुग में जो कलमश है हमारा जो अंदर का, यानी जो बाकी विधि से यानी वो निकालना मुश्किल है, यानी और भगवान ने ये स्पेशली यानी हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जिससे कि एक तो हमारा जो कलमश है वो निकल जाए और जो अंदर का जो हृदय है वो साफ हो जाए, ताकि हमको हमारा ओरिजिनल स्वरूप यानी जो हमको पता चले। और दूसरा कि भक्त को कृष्ण भगवान चाहते हैं कि हम लोग को सरल तरीके से वो वापस लेके जाए। तो ये प्रभु जी मेरा अंडरस्टैंडिंग है। और कोई बोलना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, भागवत जी में आखिरी का जो श्लोक है उसमें ना, मैं व्यासदेव जी भागवत कहते हैं नहीं ना। सुनना चाहता है, सॉरी, शास्त्र हाँ, सुनना नहीं चाहता है। आपका लॉजिक क्यों अलाउ करता है इसको मानने की, आप वो बोलो। वही प्रभु जी, शास्त्रों और भक्तों के मुख से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान का नाम ही इस कलयुग भवसागर से पार होने का एकमात्र उपाय है। इसके लिए हम उस पे साधु शास्त्र पे विश्वास कर रहे हैं। इसके लिए हम जिस रामायण में भी बोलते हैं ना, तो इसके लिए हम ज्यादा विश्वास करते हैं प्रभु जी। बोलना। हरे कृष्ण प्रभु जी, राम नाम। हरे कृष्णा। जैसे प्रभु जी इसका उदाहरण भी एक ऐसे भी उदाहरण ले सकते हैं, नाम क्या है, जैसे हम महात्मा गांधी का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, अब महात्मा गांधी को तो जानते तो नहीं है, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है। पहली बात तो है वो महात्मा नहीं दुरात्मा थे। आगे हाँ, बोलिए। वो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रभु जी, जैसे किसी और प्रभु का दे सकता हूँ। तो किसी का नाम वो कुछ भी थे, मगर उनको लोग जिसने देखा नहीं है, मगर आज भी अगर महात्मा गांधी का नाम नहीं तो बहुत सारे लोगों को मालूम है कि ये तो वैसे ही जो उनके नाम से लोग जानते हैं, तो वैसे भगवान को इसमें नाम से कलयुग में जानते हैं। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं वही इतना बताया। और कोई बोले? दिव्याना दिव्याना का बस सिद्धि प्राप्त हुआ है, गायब होनी आ रही है, क्या बात है? मुझे कहना है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अब तुम्हें रत्न मिल गया है क्या? वो आकर मैंने कुछ किया है, बीच में आती हूँ, बीच में ही जाती हूँ। अच्छा, बोलिए। प्रभु जी, अकॉर्डिंग टू माय लॉजिक प्रभु ये है कि कलयुग में फर्स्टली प्योरिटी नहीं है ज्यादा, सेकेंडली एज बहुत कम है, एंड देन हमारा जो बॉडीली डिस्कम्फर्ट्स वी डोंट नो, लाइक आधे से ज्यादा बीमारी एंड ऑल। सो इवन अर्च विग्रह सेवा इज नॉट, वो प्योरिटी आते आते एंड डूइंग फिजिकली हाफ एज चला जाता है। सो no, that is not possible. And नाम मात्र उतना, means like that is the only thing. Even आप बेड पे रहो या कुछ कहीं पे भी रहो, you can take that name and it is the easiest. And people are very lazy in Kali Yuga. मेरे ऊपर मैं बोल रही हूँ। so because of that, नाम is especially for Kali Yuga people. So wherever any situation, any moment, कहीं पे भी, you can just take Krishna's name and Krishna will take care. वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस। अरे वो तो सभी लोगों ने सब कुछ कहा, सब कुछ ठीक ही कहा, एकदम ठीक कहा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने, आप लोग कितना डीपली सोचते हैं, ये बहुत माने प्रभुपाद की कृपा है, श्री प्रभुपाद का कृपा है। तो मैं भी बोलना चाहता हूँ एक चीज, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल है। सब लोगों ने प्रैक्टिकली बोला। तो ये जो श्लोक है, इसमें देखा है अभिन्नतो नाम नामिनो,
यानी भगवान से द्वारा माने भगवान और नाम में कोई भेद नहीं है। तो कलयुग में एक बेनिफिट क्या है पता है, बहुत जरूरी माने बहुत इम्पोर्टेंट। आप लोग जैसे विग्रह सेवा कलयुग में, हाँ जो आपने बोला बहुत माने कभी कभी डिफिकल्ट हो सकता है। तो विग्रह सेवा के लिए आपको मंदिर तक उठ के जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ये सब है। आपका कंडीशन हो ना हो वो भी माने एक कंडीशन अप्लाई होता है। मैं कुछ कुछ पॉइंट बोलना चाहता हूँ इस बारे में। तो एक चीज है नाम नामिनो अभिन्नत नाम नामिनो, यानी नाम लेते ही तुरंत आप कृष्ण का एसोसिएशन करते, ये है मेन चीज। हरी बोल। नाम माने आप कृष्ण का संग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं माने कृष्ण का संग आपको तुरंत मिल रहा है। और कृष्ण नाम रूप में संग देने के लिए आए क्यों है, ये है तत्व। तो कविचंद्र महाजगत बोल रहे थे, मुझे बहुत सुंदर लगा, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। तो महाराज बोलते हैं गीता में भगवान ने 3 चीज कहा है, दर्प, दंभ और गर्व। ये 3 चीज अलग अलग होती है, अहंकार का व्यक्ति है, दर्प, गर्व और दंभ। अच्छा, दर्प किसे कहते हैं, जब किसी के पास कोई संपत्ति हो उसको दिखाए, उसका अहंकार करे, उसको बोलते हैं दर्प। अच्छा, गर्व किसे कहते हैं, उसके पास संपत्ति नहीं है लेकिन उसके पास गुण है। जैसे कोई गाना गाता है, अच्छा संपत्ति भले ही ना हो लेकिन गुण है, तो वो है गर्व। प्राउड बोलते हैं ना, फीलिंग प्राउड, वो है गर्व। दंभ एक अद्भुत चीज है। दंभ का जब मैंने व्याख्या सुना, मैं सोचा कि सच में कलयुग में व्हाई पीपल आर सफरिंग। दंभ, ना ही उसका कोई उच्च क्वालिटी है, ना ही उसका कुछ उच्च कोई वस्तु है जिसको दिखा सकता है, माने अच्छा कुछ चीज है, लेकिन वो समझता है कि वो दुनिया का राजा है। तो कलयुग के जीव ये दाम्भिक जीव, दंभ से युक्त, ना ही उसका कोई गुण है, ना ही कुछ अच्छा उसका पोजीशन है। तो वो समझता है कि वो विश्व का राजा है। माने दंभ माने अहंकार का विपरीत तुंग मात्रा में जो होता है उसे दंभ कहते हैं। इसलिए संग्रह भी एक वर्ड आया है जो भगवान गीता में यूज किया, भागवतम में यूज किया है। और संग्रह भी माने दाम्भिक व्यक्ति। दाम्भिक व्यक्ति कलयुग में भरे पड़े हुए हैं। मैंने इसका पर्सनल एग्जांपल देखा था सूरत स्टेशन में। एक भिखारी को मैंने 2 रुपए का कॉइन दिया था, वो मुझे देख के गया और बोला कि बाबा आप कुछ ले लेना इससे, हम लोग को 10 रुपए चाहिए और आपको पैसा है तो आप मुझसे ले लीजिए। वो भिखारी मुझे बोला था ऐसा बात। उसका पोजीशन क्या है, वो भिखारी है, बट वो उसका तुंग मात्रा में उसका अहंकार है। और दूसरी बात, ऑटो वाला देखना, जब साइड काटता है ना इंडिया में स्पेशली, वो भूल देता है बस वाले को, उसका ऑटो है, बस थोड़ा चढ़ गई गलती से तो ऑटो का तो रिवोल हो जाएगा, लेकिन भूल देता है वो एरोप्लेन चला रहा है। होता है कि नहीं, रिक्शा वाला क्या भूल देते रहते हैं। कलयुग में मैक्सिमम लोग दाम्भिक लोग हैं। हाँ, तो भगवान ने कलयुग और युगों में तो ये सब लोग नहीं थे, दंभ नहीं था इतना, गर्व भले ही था थोड़े मात्रा में, लेकिन दाम्भिक लोग नहीं थे। तो कलयुग में भगवान ने कहा कि कवचंद्र महाराज बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस और काम नहीं करेगा, मुझे स्वयं आना पड़ेगा। मैं स्वयं आऊंगा इनके पास तो ही इनका कुछ उद्धार होने का संभावना है। तो भगवान नाम रूप में आए, इसीलिए भगवान नाम रूप में आए। नाम माने भगवान का इमीडिएट एसोसिएशन। प्रभुपाद ने बहुत जगह पे कहा इमीडिएट एसोसिएशन, और भगवान का इमीडिएट एसोसिएशन माने वहां पे सारे अवगुणों का धीरे 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 शोधन। जो आप लोगों ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मेन कारण है भगवान ने क्यों नाम चूज किया। ये कारण है क्योंकि भगवान स्वयं आए बिना इसको उद्धार करना इम्पॉसिबल है। पीपल आर सो चीटिंग बात कि भगवान मान ब्रह्मा जी आए तो उसको उल्लू बना देंगे, किसी के बस की बात नहीं है। तो भगवान स्वयं आ रहे हैं नाम रूप में। कलिकाल नाम रूप में कृष्ण अवतार, इसलिए बोला कलिकाल में नाम रूप में कृष्ण ने अवतरण किया, क्योंकि और कोई उपाय नहीं दिखा। और ये ब्रह्मा जी ने लास्ट में कहा कोई उपाय नहीं दिखा, ये नाम ही करो बाबा, इससे ज्यादा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि भगवान का नित्य संग नाम के रूप से मिलता है, और इसी को नाम चिंतामणि कहा गया क्योंकि वो भगवान स्वयं है। अभी इसको हम लोग इक्वेशन में डालते हैं, प्रेम रत्न धन इक्वल टू श्री भगवत नाम, जो आपने सुना, ठीक है, इक्वल टू श्री भगवान कृष्णचंद्र, इक्वल टू आनंद। वेद में कहा गया है स आनंद ब्रह्म इति बेजाना,
तैत्तिरीयोपनिषद। वो भगवान क्या है? वो आनंद ही है, घनीभूत। भगवान का हम लोग एक और नाम देते सच्चिदानंद घन विग्रह। हाँ, भगवान सच्चिद आनंद घन विग्रह है। सत शक्ति वो शक्ति है जो भगवान शाश्वत बनाए रखती है। संबित शक्ति माने भगवान विभु चैतन्य स्वरूप, और आनंद जो भगवान को हमेशा आनंदित रखती है, रमत रखती है, विदाउट किसी बाह्यिक। भगवान क्या है? आत्मा राम भगवती। भगवान को बाह्यिक कोई आश्रय नहीं चाहिए आनंद पाने के लिए, वो खुद ही लपोलब लब्धानंद भगवती, आनंद में रहते हैं। उनके साथ जो जुड़ जाता है वो भी ऐसी विदिन आनंद में रहता है। उसको बाह्यिक कोई प्रयास, कोई बाह्यिक कहीं से आनंद लेने की जरूरत नहीं है। और आनंद कभी बाह्यिक चीज से आ नहीं सकता है। आनंद उदित होता है, आनंद है और उदित होता है। तो ये है इक्वेशन। प्रेम रत्न इक्वल टू श्री भगवत नाम, श्री भगवत नाम इक्वल टू श्री भगवान स्वयं, जो शास्त्र ने कहा है। और भगवान माने क्या? आनंद। सानंद ब्रह्मेति विजाना। तो आपको रत्न धन का जो क्यों इसको रतन धन कहा गया, ये आपको समझ में आ गया। ये प्रेम रतन धन क्यों कहा गया? क्योंकि ये स्वयं भगवान है, सबसे स्पेशल वस्तु है। अभी मेन चीज जो है, जो भगवान ने खुद कहा है, ये नाम, नमः इति स नाम, जो हम लोगों को हम्बल बनाए उसे नाम कहते हैं। क्योंकि वो दाम्भिकता है ना, दाम्भिकता जब तक रहेगा तब तक जो अनुगत्य है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, शरणागति ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। और शरणागति नहीं हो पाएगा तो आपका सेवा संपूर्णता लाभ नहीं करेगा। सेवा संपूर्णता लाभ नहीं करेगा तो आपको उस प्रेम की अनुभूति नहीं होगी, और प्रेम की अनुभूति नहीं होगी मतलब आपको आनंद कभी मिल नहीं सकता। ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है। तो ये नमन करना यानी अपने ईगो को मिनिमाइज करना, और ईगो जब मिनिमाइज हो सकता है जब आप आपके मन के वश में नहीं हो, आप अपने मन को वशीभूत किए। ये बहुत समझने वाली बात है। ये श्लोक कोई पढ़े भगवत गीता की? कोई पढ़े भगवत गीता का ये वाला श्लोक? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवद गीता 6.5 उद्धारितात्मनात्मानं नात्मानं साध्येत आत्मेव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। हरे कृष्ण। हाँ, शत्रु भी है और मित्र भी है। अमृत विद्या उपनिषद सेकंड श्लोक में कहा गया है कि मन मनुष्य नाम कारक बंध मोक्षयो बंधाय विषय संको मुक्तैव निर्विषय पदा। ये मन ही व्यक्ति का बद्ध अवस्था कारण है और मुक्त अवस्था कारण है, मुक्ति पाने का भी कारण है। जब विषय संग और तृष्णाओं से घिरा होता है तब ये बंध अवस्था में रहता है, और जब विषय वासना से मुक्त हो जाता है तब निर्विषय मन विषय से मुक्त हो जाता है, तब यही मन मुक्ति का कारण होता है। तो ये मन, भगवान ने नाम मंत्र बोला। मंत्र मन को तारण करे जो उसे बोलते मंत्र, और बिना मन को तारण किए आप कभी भी ईगो को मिनिमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए कलयुग में योग कलिकाल साधन दूजा योग यज्ञ व्रत तप व्रत पूजा। कलिकाल में कोई साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ईगो पे काम नहीं करता है और ना ही मन में ठीक काम कर पाता है। मन का एकमात्र बहुत बेस्ट फ्रेंड है वो ईगो। क्यों? क्योंकि ईगो मनमानी को साय देता है हमेशा। हाँ ठीक है तू जो कर रहा है वो ठीक है। ये कोई पढ़े? भगवद गीता 6.26 यतो निश्चयति मनश्चलमस्थिरं ततस्तो नियमात्मान्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से
खींचे और अपने बस में लाए। मन का स्वभाव है निम्नमुखी, हमेशा विचार करता रहता है, हमेशा विषय सुख जो उसके चित्त में है उसका स्मरण कर करके वो एक्सपीरियंस दोबारा करने का चेष्टा करता है। पुनः चर्बित चर्बना नाम, चबाए हुए वस्तु को फिर चबाता है, इसलिए हम लोग च्युइंगम खाते हैं। तो च्युइंगम का उत्पत्ति वही हुआ है, चबाई हुई चीजों को आप चबाते रहना। मैं 60 लोग बहुत शास्त्रीय थे, अभी ये वाला पढ़िए। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवतम तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, अश्रखुल, उर्शखुल, ओके, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ये अर्जुन ने कहा, वो अर्जुन जिसने उर्वशी को मां कह दिया था उसने कहा है, तो बेचारा श्राप भी पा गया। उस व्यक्ति ने, उसका उक्ति है ये। और जो स्वयं भगवान को मृत्यु प्राप्त हुआ है, भगवान साक्षात देख रहा है, उसके बाद ये कह रहा है। भगवान ने क्या कहा, बीजी 66.35, असंशयो महाबाहो मन दुर्निग्रहश्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च लीयते। लो, भगवान ने कर दिया कांड। अरे भगवान ने मान लिया असंशयो महाबाहो मन दुर्निग्रहश्चलम्, भगवान खुद बोल दिए कि मन दुर्निग्रह है, ये भगवान बोल दिए। भगवान किसी को ये बोल दे कि दुर्निग्रह है तो उसका मीनिंग क्या होता है पता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये महाभाव कुंती पुत्र निस्संदेह असंशय चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान ने कठिन कह लिया। आप सोचिए, तो हम लोग की बस की बात क्या है? भगवान ने कठिन कह दिया, हम लोग बस की बात ही नहीं है। किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा अर्थात विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है, लेकिन संभव भी का अभ्यास में तो पंक्ति है। तो मन को तारण करता है मंत्र, और बिना भगवान की शक्ति के हम लोग मन को तारण नहीं कर सकते। तो भगवान कलिकाल में नाम रूप में आए हैं ताकि उस नाम का आश्रय करके हम लोग वो सीक्वेंस में उस प्रेम को प्राप्त करें जो सीक्वेंस मैंने दिखाया आपको, और हम लोग अत्यंत की दुख निवृत्ति और दिव्य सदानंद प्राप्त करें। अभ्यास चाहिए इसका, भगवान ने कहा। मैंने कहा उस एक पहले स्लाइड में गया कि अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन, इसका प्रैक्टिस चाहिए लॉन्ग टर्म तक। क्यों प्रैक्टिस चाहिए? क्योंकि आप जब मंत्र अभ्यास में लाएंगे, अभ्यास लाते लाते ही आपका जो चित्त है, इसमें इंप्रेशंस हैं, वो धुल नहीं जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं है। आप अभ्यास करते 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 वो एक एक फाइल डिलीट होता रहेगा और ये इंप्रेशन जाता रहेगा, उसमें समय लगता है। तो अभ्यास नहीं तो बनते हैं। भगवान ने ये भी कितना कहा, शनि शनि, ये धीरे धीरे होगा, एक बार में नहीं हो जाएगा। लेकिन भगवान ने भी कहा तुमने अभ्यास किया, और भगवान खुद नाम है, भगवान खुद ही उस मंत्र शक्ति के रूप में है, तो भगवान का आश्रय लेके, नाम का आश्रय लिया, तो भगवान की उस शक्ति से वो संभव है जो भगवान ने खुद कहा कि बहुत अत्यंत कठिन है वो काम करना। ये सब कुछ बात घूम के आ गया कहाँ पे? मन में। तो शास्त्र में यजुर्वेद में, आप लोग जानते हैं यजुर्वेद में कृष्ण कलि संतन उपनिषद है, वहां पे एक मंत्र कहा गया जो ब्रह्मा जी ने कहा, वेद मंत्र, कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति शोषकम नामनम कलि कल्मष नाशनम। के इस 16 नाम, हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र, यही कलिकाल में एकमात्र कार्यशील है। अभी मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूँ कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय इत्यादि मंत्र क्या काम नहीं करेंगे? आप लोग का क्या राय है?
आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, एक डिस्कशन हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो मंत्र हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र था, भगवान ने वो बनाया था सिर्फ सतयुग के लिए। वैसे ही कलयुग के लिए, कली काल को तारने के लिए ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया हुआ है। लेकिन सतयुग में उद्धार करने का एक उपाय था, तपस्या तो विष्णु। कलयुग में, सतयुग में भले ही वो मंत्र दिया हो, लेकिन मंत्र तो उस समय नहीं था। उस समय का प्रोसेस क्या था? उस प्रोसेस पीते जब ध्याय तो विष्णु। त्रेतायाम तो मखई, त्रेता युग में यज्ञ था। और कोई बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक कारण ये भी हो सकता है, जैसे कलयुग में ज्यादातर लोगों को राम जी के और कृष्ण जी के प्रति ज्यादा आसक्ति है, मतलब ज्यादा लोग उनके प्रति वो भावनाएं हैं, तो वो हिसाब से भी हर एक, मतलब कृष्ण और राम नाम से ही उद्धार होगा लोगों का, इसके हिसाब से भी ये मंत्र दिया गया होगा। और कोई? प्रभु जी सर, हरे कृष्णा प्रभु जी सर। हाँ प्रभु जी, यू कैन। हाँ प्रभु जी, मैंने जहां तक एक लेक्चर में सुना था कि हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ सभी युगों के लिए है, ये महामंत्र है, लेकिन कलयुग में विशेषतः इसको प्रमाणित किया है, क्योंकि हमको हमारे कली कलमश नाशनम, तो वो कलियुग के कलमश को नाश करने के लिए। और लेकिन ये महामंत्र सभी युगों के लिए, लेकिन हर युग का प्रोसेस अलग है। लेकिन नाम संकीर्तन हमेशा प्रबल है, कोई भी युग में रहो, ये नाम संकीर्तन प्रबल है। लेकिन उस युग में फैसिलिटीज के हिसाब से भगवान ने अरेंजमेंट्स किए हैं। कलयुग में वो सारी चीजें हम कर नहीं सकते, तो नाम संकीर्तन को इम्पोर्टेंस दिया है कलयुग में। तो ये मेरा एक, मतलब मैंने सुना था कहीं। तो मैं तो नाम ही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओम नमो नारायण है, ओम नमो शिवाय। और कोई रविपति प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा अंडरस्टैंडिंग हरे कृष्ण महामंत्र है कलयुग के दो लिए। लोग बोल रहे हैं, एक लोग बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नोट प्रणाम प्रभु जी। ये जो महामंत्र है कलयुग के लिए, इस महामंत्र में सब देवताओं को वर्णन किया गया है, इसके लिए महामंत्र कलयुग में ही करना अच्छा है हम लोग के लिए। हमारा ये क्या है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरि बोल। मैं बोलता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जो मुझे यानी लगता है कि बाकी मंत्र के लिए हमको ज्यादा प्रयास करना था, इस मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने यानी हमको दिया है, यानी एक तरह से, यानी इट इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, यानी उस तरह से, ताकि जो जीव है इस कलयुग में उसको आसानी से ले सकते हैं। जो बाकी चीज़ों के लिए वो पहले क्वालिफिकेशन मांगते थे कि ये इतना क्वालिफिकेशन होगा तो बाकी लोग उच्चारण नहीं कर सकते थे, जबकि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगा यानी। और यानी चैतन्य महाप्रभु ने ये एक कृपा दिखाया है सभी के ऊपर, और उनको ये दिया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ये गोलोक से गोलोक को प्रेम धन, तो ये गोलोक से है, इसलिए इसमें हरे कृष्ण प्रेम धन है प्रभु जी, तो इसलिए महापुरुष मेरे समझ में इतना ही। ये वाला बात आपने जो बोला बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, मैं इसको हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे नाम केवलम कलौ नास्तिव गतिरनाथ। ये कलयुग में हरे नाम का बाइक केवल और विकल्प कुछ नहीं है, और इसलिए तो ओम नमो नारायण का गणेश नाम है। Hare Krishna Prabhu ji, I would also like to add some points. Yes. Prabhu, as per my understanding, like firstly ki like Rama Rama Rameti Manorame Sahasra Rama Nama Tulyam Rama Nama Varane, means when we even worship to Vishnu,
then means so many certain amount of time is equivalent to Rama. And when we say 3 times Rama, then it is like one time once is equal to Krishna. And for in Kali Yuga, itna sin kar chuke hai hum log, we need a powerful mantra to wipe off everything. So maybe because of that, Hare Krishna Maha Mantra is there. Yes, very nice. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण महामंत्र कलियुग के लिए कोई नियम नहीं है, बिना नियम का ये मंत्र दिया गया है। इसके लिए कोई नियम पालन करना जरूरी, मतलब उपदेश नहीं है। हरि बोल। मेरा ही मानना है। वो तो ऐसे अपने सही है, खाते पीते सोते यथा कथा नाम ले, देश का नाम है, सर्व सिद्धि हुए। वो तो सिद्धि वाला प्रभु जी जो कह रहे हैं उसका थोड़ा क्या है पता नहीं। अच्छा, अभी थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ जो गुरु कृपा से हम लोगों को मिला है। ये मेरा अनुभूति नहीं है अवश्य ही, ये शास्त्र के अनुसार मैं बोल रहा हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र, जो भी महामंत्र आप लोग जानते हैं, महामंत्र गायत्री महामंत्र है, पता है? गायत्री महामंत्र है, मृत्युंजय भी महामंत्र है और हरे कृष्ण महामंत्र है। जब भी हम लोग महामंत्र लगाते हैं किसी के ऊपर टैग, लाइक जगत गुरु एक टैग है, उसका माने एक बहुत बड़ा वैल्यू है जगत गुरु। आप जैसे जैसे सब लोग अपने आप सब जगत गुरु नहीं हो सकते, जगत गुरु एक टैग है, उसके लिए बहुत कुछ है। एक कोई बंद कर कौन है कुछ या है। तो ठीक महामंत्र जहां पे है उसका मतलब उस मंत्र में संबंध अविद्या और प्रयोजन तीनों का युक्त होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र में 3 चीज है, कृष्ण, हरे और राम। अच्छा, एक और चीज अभी आप लोग को बोलना चाहूंगा, जो एक प्रभु ने भी बोला कि बोलो तो प्रेम धन, प्रेम धन, और जो नाम है दैट इज नॉट प्रेम धन। ये उन्होंने पता तो वैलिड पॉइंट बोला। ओम नमो नारायण इज नॉट प्रेम धन। ओम नमो नारायण जब तो वैकुंठ में जाओगे, चतुर्थ गेट में खड़े हो जाओगे, शांत रस में रहोगे, वो भगवान को देखोगे, बस इतना तक। बट हम लोग जब हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ बोलते तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हे अंतरंग शक्ति राधा रानी, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, हे अनंतदायक राम, हम लोग अपने अहेतुक या अप्रतिहत सेवा में आप नियुक्त कीजिए। यहाँ सेवा में बोलते हैं, सेवा यानी प्रेम, मैंने पहले सिखाया वो जो सीक्वेंस, ठीक है। तो कृष्ण यहाँ पे संबंध वाचक है, कृष्ण सर्वाकर्षक है, यानी हम लोग के साथ भगवान कृष्ण का संबंध घनीभूत अगर होता है तो इस मंत्र के द्वारा। हरे यानी शक्ति, शक्ति माने क्रिया, भगवान को सेवा करने का अगर अधिकार कोई दे सकता है, कैसे सेवा सिखाती है, तो हरे अंतरंग शक्ति राधा रानी। तो सेवा माने वहां क्रिया, तो अविधेय हो गया। और राम, यहाँ पे राम माने प्रभुपाद ने कहा ये राम माने बलराम, रामचंद्र, परशुराम सभी हैं, लेकिन अब नहीं भी हैं। ये राम का अर्थ है जो आनंददायक। तो हम लोगों को प्रेम यानी इक्वल टू क्या देखा था? आनंद, दिव्य आनंद सदा के। तो वो होगा प्रयोजन तत्व। तो हरे कृष्ण महामंत्र ही केवल कलयुग में एक महामंत्र है जिसमें संबंध, अविद्या, प्रयोजन, ये 3 तत्व पूर्णत्वाय प्रकाशित होता है 100% मात्रा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो शिवाय इत्यादि मंत्र है, ऐसे संबंध नाम है। इससे आपको प्रेम प्राप्ति नहीं होगा, आपको उद्धार होगा, वैकुंठ में जाओगे, आपको दासत्व मिलेगा, इतना तक ठीक है। लेकिन जो कृष्ण प्रेम, तदीयकार, सेवा अनुराग, ये आपको शायद प्राप्त ना हो, लेकिन इसमें गारंटीड है आपको प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग वो प्राप्त करने के लिए आए हैं। और अभी दिव्यांग ने जो बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र चैतन्य भागवतम में कहा गया है, सर्वनाम नाम महत्व यही नाम ते पाओ। हम लोग को अलग अलग नाम का जप करने की जरूरत ही नहीं है। दिव्यांग ने कहा राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य राम नाम वरानने। आप सहस्र विष्णु नाम आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें है सदाशिवाय नमः। इवन हम लोग 108 जो नृसिंह देव का नाम लेते हैं, ओम सदाशिवाय नमः, उसमें सब लोग ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो सहस्र नाम
तुल्य होता है एक राम नाम। और ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है ये सहस्र नामना पुण्यानाम त्रिरावृत्त्या तु यत्फलम एकावृत्त्या तु कृष्णस्य नामैकम ततः प्रयच्छति। और 3 राम नाम समान, एक कृष्ण नाम। तो ये 2-in-1 फल जो है ये इस हरे कृष्ण महामंत्र में है, और ये अवश्य ही वो प्रेम रत्न देने में समर्थ है और कोई नाम या मंत्र देने में समर्थ नहीं। इसलिए ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये वेद में कहा गया। और वही मंत्र, क्योंकि वेद में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं मंत्र जप करने की, तो वही मंत्र पुराण में कहा गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घुमा दिया। और महाप्रभु पुराण मंत्र सब जगह गा गा के उनको वो सभा करे जाचे, वो सब लोग को याचना करते कि रत्न आप लो। तो हरे कृष्ण महामंत्र का अगर सबसे ज्यादा क्रेडिट है तो वो ये है कि ये संबंध, अविद्या और प्रयोजन, ये 3 तत्वों वाला मंत्र है। जैसे कि गायत्री महामंत्र, गायत्री महामंत्र में क्या होता है, विद्महे धीमहि प्रचोदयात्। विद्महे माने मैं जान जाऊं, यानी संबंध जान जाऊं। धीमहि मैंने क्रिया करूं, मैंने आपको ध्यान कर। प्रचोदयात् मैंने आप हम लोग को अनुप्राणित करें, यानी आप हम लोग को सुसंपत्ति प्राप्त करवाएं। तो ठीक हरे कृष्ण महामंत्र भी संबंध, अविद्या और प्रयोजन। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है यही प्रेम रत्न धन है। इसलिए मीराबाई ने कहा कि राम रत्न धन पायो, प्रेम रत्न धन पायो। तो ये राम रत्न धन, इसको हम लोगों को सींचना है हृदय के माला में, पिरोना है, और इसको शनै शनै हम लोगों को स्मरण दशा तक लेके जाना है। एक होता है, बहुत लोग कहते हैं ना कि मन से नाम करो, मन से नाम करो। राधा गोविंद महाराज कहते हैं रटते रहो, रटते रहो। एक दिन वो रटते रटते आपका जप बन जाएगा, और श्वास श्वास में जब जप होगा तो वो आपका पुकार बन जाएगा। नाम लोहिया डाके, महाप्रभु ने कहा है ये नाम जप करने का या नाम उच्चारण करने का विधि क्या है, पुकारना करुण हृदय में, हेल्पलेस मूड में। नाम लोहिया डाके, नाम लेके पुकारना है। तो नाम रटते रहो, वो एक दिन जप बनेगा। जब श्वास श्वास में स्मरण बन जाएगा, स्मरण आपकी करुण पुकार बन जाएगा। तो जब तक वो नाम पुकार न बन जाए तब तक आप लोग पीछे नहीं हटना, नहीं तो प्रेम रत्न प्राप्त होगा बहुत जन्म के बाद। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, बहु जन्म करे प्रभु श्रवण कीर्तन तथापि न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। आप श्रवण कीर्तन करो भी तो भी शायद प्रेम धन नाम ले, तथापि ना पाए कृष्ण पद प्रेम धन। तो उसको सींचने की जरूरत है, इस मोड में ले जाने की जरूरत है। उपदेशामृत में प्रभुपाद ने एक परपोट में 8वें श्लोक के परपोट में कहा है, श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा। भक्ति के जीवन में ये जो हम जिस मार्ग में आए हैं, जहाँ पे हम भगवान और भक्त का आश्रय ग्रहण किया है, उस मार्ग में पहले श्रवण करना बहुत जरूरी है। श्रवण हमारे सारे संशय को विनाश करता है, मन को सही गति देने के लिए हम लोग को सामर्थ्य प्रदान करता है, हम लोग को बल देता है। फिर हम लोग उस बल से जो जो साधु का वाणी है वो वरण करते हैं, उनका नियम पालन करते हैं, वो वरण दशा कहलाता है। लेकिन वरण दशा तक ही रहने के चलेगा नहीं, आपको उसके बाद स्मरण दशा में जाना पड़ेगा, जब वो आपका स्वभाव बन जाएगा, नेचुरल बन जाएगा। ये जब अभी आप विधि कर रहे हैं, अभी आप लोग सुबह हरे कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, हरे हरे माला रख दे रहे हैं, नहीं, जब को पुकार तक लिखी जाके स्वभाव बना देना है। उस स्वभाव में इस प्रेम रत्न धन की आपको प्राप्त हो जाएगी, और आपको आप आनंद राम भवती लब्धानंद भवती, जो वेद का वाक्य है, आप इस रत्न धन पाके आप एकदम कृतकृत्य हो जाएंगे। अभी आपका प्राप्त करने का और कोई चीज नहीं है, अभी आप समस्त दुखों से मुक्त हो चुके हैं, और उस समय आप किशोर किशोरी जी का चरणों में दिव्य सेवा प्राप्त कर सकें। तो
तो ये रत्न सीधा आपको दिव्य सेवा में लेके जाएगा, जो इस महामंत्र का अर्थ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग नाम मंत्र को अपने जीवन में सींचे और उसको बहुत जत्न सहकारे, बहुत बहुत सावधानी पूर्वक, उसको श्रद्धा पूर्वक उसको आप उसका रटन करें। रटन एक दिन जब बनेगा, ये विश्वास रखिएगा, रटते रहिए। जो प्रभु ने कहा, मधुसूदन प्रभु ने, खाइते शुईते अहर निष्ठव नाम, निधि लघु रटन रटते रहो, एक दिन वो जब बन जाएगा। जब स्मरण बनेगा, स्वरण पुकार बनेगा। जब गोपियां अंतरहित, जब भगवान रासमंडल से गोपियों के अंतर के हित के लिए उनके हृदय में छुप गए, तब गोपियां जाके उच्च स्वर में उनको पुकारा, व्याकुलित हृदय में पुकारा जमुना के पास जाके, और फिर भगवान ने उनको दर्शन दिया और गोपियों का तृप्ति हुआ। तो पुकारना, ये रो के भगवान को पुकारना, भगवान पे समर्पित हो जाना, ये शरणागति है। वो शरणागति ही शायद दुख का निवृत्ति है। तो कि रत्न धन को आप लोग अपने हृदय में धारण करें, और ये भगवान भक्त, भगवान चैतन्य महाप्रभु, उनके भक्त श्रील प्रभुपाद का सबसे कॉजलेस मर्सी और सबसे मैचलेस गिफ्ट है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बिफोर मैं मूव आगे के पॉइंट के जाता हूँ, मुझे यहाँ पर 2 श्लोक दिख रहे हैं जो हमारे शिव कुमार प्रभु जी ने चैट विंडो में डाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्पेशली हरिनाम की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो प्रभु जी ने तो ऑलरेडी बहुत कुछ बता दिया, लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या कहा है, तो श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में ये 2 वर्ष आते हैं। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। By chanting the Hare Krishna Mahamantra, one can become purified of all material contamination and return home back to Godhead. There is no doubt about it. जैसे प्रभु जी ने कहा, ये पूरा श्लोक है। कले दो हृदय राजन अस्ति एको महात्मनो कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलिकाल में बहुत सारा दोष है, उसमें एक महात्म है कि उसमें अगर भगवान कृष्ण का तत्मात्र नाम लो, उसमें से मुक्त संग परम, सारे दुखों से और कलुष से मुक्ति मिल जाएगी। जय। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज क्या बोला चाहिए? हरे कृष्ण। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। इट्स लाइक इको। यस, हरे कृष्ण। मीन्स मेरा एक और एक पॉइंट मुझे ऐड करने का रह गया था, लाइक विच केम टू माय माइंड, लाइक जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, so we have to ultimate go to Goloka Vrindavan. If we are doing other mantra chanting, we will be going to that loka. Yes, very nice. So that is the main point. Yeah प्रभु। इसलिए तुलसी प्रणाम में कभी बोलना ही चाहिए, ये शुभ कुमार ने कहा है। तुलसी प्रणाम क्या बोलते? वृंदावन प्रिया केशव से कृष्ण भक्ति बदले। विष्णु भक्ति एक्चुअली है, आप कृष्ण भक्ति मांगिए, नॉट विष्णु भक्ति। नहीं तो विष्णु लोकम स गच्छति, तो विष्णु लोक चले जाओगे। प्रभु जी। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस सेशन के लिए। तो मैं अभी ओपन कर रखता हूँ ये विंडो हमारे भक्तों के लिए। कोई अपना मनोगत अपना व्यक्त करना चाहता है इस 6 सेशन जिन्होंने सुने, या 4, 2, 3, तो अपना कोई भी फीलिंग या कोई प्रश्न आपको रह गया है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे रविपति दामोदर प्रभु जी से। अगर आप अपना कुछ मनोगत एक्सप्रेस करेंगे तो बताइए प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं दोनों, मैंने एक प्रश्न भी पूछता हूँ प्रभु जी को, फिर मनोगत भी बताता हूँ। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि अच्छा, मेरा एक चीज प्रश्न है आप लोगों से। यस प्रभु जी। पहले तो ये आप सब लोगों को ये सेशन से कुछ लाभ मिला क्या? आपका कुछ संशय था? और मैंने जो लिंक टू लिंक जो सेशन रखे हैं, ये आप लोगों को सच में लाभप्रद लगा कि? यस प्रभु जी, 100% प्रभु। रियली में प्रभु हमें उसमें बहुत सीखने को मिला है और बहुत कुछ इंप्रूवमेंट भी हुआ है।
तो हम चाहते हैं प्रभु जी इसका रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा, तो और बहुत सारे भक्त जो अटेंड नहीं कर पाए ना, वो उनको लोग दे पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो मेरी प्रार्थना है प्लीज रिकॉर्डिंग देना जरूर है। यस प्रभु जी, मैंने रिकॉर्डिंग किया है। तो अभी मैंने फर्स्ट वाले का रिकॉर्डिंग, फर्स्ट जो सेशन था उसका रिकॉर्डिंग करके शेयर किया है। बाकी मैं यूट्यूब में अपलोड करके जल्दी भेजूंगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। फर्स्ट वाला किया है मैंने, अभी 2, 3 और आज का मिला के 6 तक का, बाकी 5 का करना है। यस रविपति दामोदर प्रभु, Yes, यू कैन yes, एक्सप्रेस। yeah. प्रभु जी, आई विल आस्क वन स्मॉल क्वेश्चन, सॉरी, एक छोटा प्रश्न प्रभु जी, कि जो कीर्तन है और प्रभु जी और जपने में, तो बहुत सारे लोग जब कीर्तन होते हैं तो कीर्तन में तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं और वो यानी उत्साह भी होता है और डांस भी करते हैं, उनको पसंद भी आ जाता है। बट सेम जब हम लोग अभी हम हर संडे को सवेरे जप करते हैं 5:30 बजे जू इस्कॉन के साथ, डिवोटीज के साथ, तो जब वो जप करते हैं तो रोज होके 7-5 के ऊपर आदमी आते नहीं है। तो ये कैसे इसको हम समझे और कैसे भक्तों को हम इसमें रुचि लाएं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में माला करना है और कीर्तन भी जरूरी है लेकिन जप भी उतना ही जरूरी है। तो सॉरी प्रभु, कुछ अगर आप बता सकते तो। पहली बात तो ये है कि साधन भजन माने साधन भजन, साधन भजन माने और कोई काम नहीं, ये सत्य बात है। अभी इसके ऊपर प्रैक्टिकल जो चीज है वो है काम करना है, परिवार पालना है, वो अलग चीज है। तो उस समय मेरे जो प्रैक्टिकल जो अनुभूति रहा है, आप लोग शायद जब करते हो ऑनलाइन में ना? हाँ, ऑनलाइन में करते हैं, मैं अभी करते हैं ऑनलाइन में। यस यस। ये एक जगह बैठ के सब लोग मिलके जब करें तो ही उसमें रुचि आ सकता है, तो ही सिंसियरिटी आ सकता है। हम लोग भी जब में रुचि लाए, मंगलाती में जाके एक साथ बैठ के जब करें, एक साथ बैठ के फिजिकली। सही। बहुत जो जब में बहुत रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वो लोग नेट में शायद कर सकते हैं जब, वो अलग बात है क्योंकि उसका अवस्था वैसा है, बट नए लोग कैचअप नहीं कर पाएंगे। हाँ। ये एक फ्लॉप प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि कोरोना की वजह से क्या हम लोग ऑनलाइन बुलाते हैं, तो यानी क्लास के लिए भी लोग आ जाते हैं, कुछ कीर्तन में भी आ जाते हैं, लेकिन जपने का जब समय आ जाता है और मॉर्निंग जब बोले तो यानी 6-7 के ऊपर जाता ही नहीं है प्रभु जी, 6-7 के ऊपर, यानी ऐसा। उसके लिए मैं प्रश्न पूछा अभी के कारण। मैं तो उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ, 6-7 के ऊपर तो जाता है एटलीस्ट। हरी हरी बोल। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आप तो थैंक यू प्रभु। मैं हाँ, इससे थोड़ा बात करना चाहता हूँ प्रभु जी। अभी तक मेरे को भी मालूम नहीं पड़ा जॉब क्लास ऑनलाइन होता है, ऐसे शायद मेरा जैसे बहुत लोगों को शायद मालूम नहीं पड़ा। आपने ग्रुप में शायद डाले नहीं, या नहीं तो हमने देखा नहीं कुछ। नहीं, मैं प्रभु जी, मैं एक्चुअली सॉरी प्रभु जी, एक्चुअली ये इस्कॉन जू वालों के साथ कर रहा हूँ मैं अभी। मैं इधर क्यों नहीं कर रहा हूँ कि अभी हमारा लोग नया है, तो वो जैसे प्रभु जी ने बोला वो यानी आएंगे नहीं आएंगे, तो हम लोग अभी उसको करेंगे प्रभु जी, ये जो है, और इसको स्टार्ट करेंगे 5:30 को, तो आगे हम लोग उसको प्लान करेंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी। मैं अपना मनोगत प्रभु जी, मैं तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हिज ग्रेस नित्यानंद नटेश्वर प्रभु जी को, और आपको हिज ग्रेस सुंदर गोविंद प्रभु जी को, कि आप लोगों ने इतना सुंदर, यानी जो 6 क्लास का ये नए साल का, यानी मैं अभी सबको बताता हूँ कि 2021 में, तो 2021 में हमको क्या करना है। तो 2021 में एक प्रण लिया था, तो मैं हमेशा निताई प्रभु का डिस्कशन करते रहता हूँ कि हम क्या करें। तो प्रभु जी छुट्टी जाके दिसंबर से जब आए, तो उन्होंने बताया कि प्रभु जी 2021 के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा, तो जैसे मैं सुना तो मैं बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि आपके बारे में भी सुना था। तो पहले मुझे लगा आप कुछ अर्च विग्रह पे बताएंगे, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट है वो। तो लेकिन प्रभु जी ने बोला नहीं, आपको सीधा आगे का लेके जाऊंगा। मैं बोला कहाँ? बोला सीधा आपको साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन और सीधा सीधा गोलोक धाम जाने का रास्ता बता दूंगा। तो बहुत बहुत अच्छा क्लास हुआ प्रभु जी। मैं सभी क्लास ज्वाइन कर पाया, और कुछ चीज माइन्यूट डिटेल्स जैसे प्रभु जी ने बताया, हम यूट्यूब आपका सुनकर
उसको और यानी डाइसेक्ट करके हमारे जो भक्तों में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं जितना 6 क्लासेस का जो मैंने श्रृंखला जैसे सुना, उसमें से पहले आपने जो प्रमाण से स्टार्ट किया था, तो जो मुख्य 3 प्रमाण से, तो वो प्रमाण से आपने बताया कि जो शब्द प्रमाण सबसे यानी उत्तम है। फिर आपने रीइंकार्नेशन पे बहुत अच्छा बताया, और रीइंकार्नेशन पे आपने बहुत ही अच्छे से बताया, और जो महात्मा गांधी और जो उसके ऊपर आपने बहुत डिस्कस किया, तो लोगों को वो ध्यान में होगा। उसके बाद कर्म के ऊपर आपने बहुत डिटेल में बताया कि कौन से 3 जो कर्म हैं, वो कर्म के बारे में भी आपने डिटेल में बताया। फिर आपने जो फिर आगे जैसे जैसे क्लास पढ़ते गया, जैसे शरीर, आत्मा, और मैंने जो आपने जो बताया ये क्लास में जो सीखा, तो वो मैंने जो सीखा मैं बताता हूँ, वो है चित्त के बारे में ऐसे सुना था, लेकिन क्लैरिटी नहीं था मेरे भी। तो अभी मुझे पता चला कि जो चित्त भी एक चीज है जिसमें हमारे जो भी इम्प्रेशंस है वो बुरे और अच्छे सभी उसमें डाउनलोडेड है, तो हमको जो बुरे उसको निकालना है और बुरा जो है उसको निकालना है। क्योंकि हमारा भी पहले प्रभु जी, हमारा भी लाइफ बहुत यानी प्रभु जी को मालूम है, नीता है प्रभु को, कि हम भी सब कैसे आए भक्ति में सभी लोग, तो वो सब इम्प्रेशन है निकालना है। फिर आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि जो मनुष्य जीवन कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया। जो 84 लाख योनियों में से फिर मनुष्य का जो 4 लाख यदि स्पीशीज हैं, तो उसमें से आपने बताया कि जो मनुष्य आई थिंक मुकुलित है, यानी जिसमें हमको चांस है। तो मेरा यानी जो जो प्रभु जी ने बताया हमको उसको लेना चाहिए कि ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्बल है, यानी रेयर है, तो इसमें से हम लोग जा सकते हैं। फिर प्रभु जी ने आगे मैं शॉर्ट में बताता हूँ, कृष्ण मेन पॉइंट पे आ गए फिर प्रभु जी कि कर्म को कैसे हमको बदलना है, हमारे जो कर्म को। तो कृष्ण भगवान के बारे में बताया, और कृष्ण भगवान के बारे में बताया कि जो 64 गुण हैं, तो 64 गुण से कृष्ण भगवान के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया। और आगे उसके बाद कृष्ण के जो भक्त हैं और हमारे जो संस्थापक आचार्य, तो उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही अच्छा यानी एक वो बताया था, जिसमें कैसे प्रभुपाद 1896 से और जो 100 हमारे जो 125 बर्थ एनिवर्सरी है इस साल, तो प्रभु जी ने उस पर एक अच्छा स्टोरी भी बताया, लेकिन मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा स्कॉर्पियन का, लेकिन प्रभु जी ने उसको अच्छे से बताया। तो मैं जो अगर जिसके पास भी यूट्यूब आएगा यानी वीडियो, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। और एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया था, तलीन होना, तलीन। तो मेरा टेक अवे है, तो मैं यानी जो मेरा टेक अवे है, यानी जो तलीन शब्द मुझे बहुत आकर्षण मुझे लिया कि आई थिंक डूब जाना है प्रभु जी, इफ आई अंडरस्टैंड, तो भक्ति में डूब जाना है। तो भक्ति ही हमारा प्रोसेस है। और जो अभी जो लास्ट आज का जो टॉपिक था, प्रभु जी ने हमारा माइंड एकदम क्लियर किया। हम बहुत साल से जब भी कर रहे थे, बहुत सारे मालूम भी था, लोगों को पता है कि प्रेम धन है, तो उसके बारे में इतना डिटेल में बताया प्रभु जी ने। तो मैं ऐसे तो और बहुत 15 मिनट बोल सकता हूँ आज के इस पे, लेकिन मैं उतना नहीं बोलूंगा। और मैं इम्पोर्टेंट इतना बताऊंगा कि जो प्रभु जी ने बताया ये प्रोसेस हम लोग सब लेना चाहिए ये, और जितने भी नए भक्तों को हम उनको इसमें लाना चाहिए, और प्रभु जी का क्लास के बारे में हम लोग उनको भी सुनाना चाहिए। हम लोग जरूर करेंगे प्रभु जी, हमारा जो क्लास के बहुत सारे मेंबर्स हैं इधर, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना यानी वृंदावन में भी और अभी धनबाद से भी, तो मैंने आपसे सुना था नित्यानंद नटेश्वर प्रभु से कि आप वृंदावन में परिक्रमा में उनके साथ गए थे। तो मेरा भी इच्छा है कि हमारे जो अवतारी देश के जो भक्त को एक बार आप सभी को वृंदावन परिक्रमा में लेके जाए, ताकि हमारा भी कुछ आपके साथ जो सौभाग्य है, जो वर्ड आपने यूज किया था लास्ट टेक अवे, तो वो सौभाग्य हमारा भी प्राप्त हो। और मैं इसी शब्दों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपका यदि आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा
और लोगों को आपको आपका कथा सुनने का चांस मिले। तो थैंक यू प्रभु जी। हरी हरी बोल। हरि बोल। थैंक यू बहुत प्रभु बहुत जी। धन्यवाद Very रविपति wonderful. दामोदर प्रभु जी। और कुछ भक्त हैं मुझे जिनका नाम मेरे पास है जो मनोगत करना चाहेंगे अपना व्यक्त। तो हमारे अमन कुमार शुक्ला प्रभु जी है यहाँ पर। तो अमन प्रभु जी आप अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी वर्कशॉप का एसोसिएशन दिया हम सबको। और ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि जैसा मैंने आपकी स्लाइड से वो शुरू करूँ तो एक चूहे का आपने एक स्लाइड दिखाया था फर्स्ट डे पे कि हम उसी जैसे ही हम भागते जा रहे हैं, हम खुशी ढूंढ रहे हैं पैसे में, मूवीज में, कहीं ना कहीं ड्रिंक में, कि लोग भटक रहे हैं, खुशी अल्टीमेट खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन कहाँ है खुशी उनको नहीं पता है। तो ये जो वर्कशॉप है जो हमारा इस्कॉन परिवार है हमारा, मैं बहुत धन्यवाद भगवान का देता हूँ। मैं उस परिवार का सदस्य हूँ जो पूरे विश्व में है और जो किसी के लिए भी कोई द्वेष कोई कुछ नहीं देखते। हम सिर्फ ईश्वर से जुड़ने का ही सबको मार्ग दिखाते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। मैं धन्यवाद नित्यानंद प्रभु जी का भी करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में काफी बदलाव किए। पहले मेरे जो वीकेंड होते थे थर्सडे के, हंसिएगा नहीं आप सब, वो मूवी में और इधर उधर जाते थे। फिर उनके यहाँ भक्ति विक्षा का मैंने प्रसादम के लालच में शुरू किया था। धीरे धीरे चीजें चेंज हुई और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। और दूसरी चीज जो मुझे आपके साथ समझ में आई कि सच में ये बात सही है कि आज के समय में लोग दिखावे पे ज्यादा हैं। एक कहते हैं ना, कोई छोटा सा उपकार भी अगर करते हैं तो उसमें इतनी सिंपैथी बटोरने के लिए सोशल मीडिया पे इतना कहते हैं ना कि अपने साथ वालों को दिखाने के लिए हम ये कर रहे हैं। अगर आप किसी की कोई सहायता करना भी चाहते हो तो आप अपनी संतुष्टि के लिए करो, या आप किसी की मदद कर रहे हो तो आप उसको दिल से करो, ना कि आप दुनिया में प्रचार करने के लिए कर रहे हो कि आपको लोग जाने उसके लिए। और जैसा कि आपने जन्मदिन के लिए बोला था, मेरा भी हाल ही में जन्मदिन गया है कि लोग ये बात सच है कि हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन मेरे को भी सच में लगा क्यों मना रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो हम सुबह से शाम तक रोते हैं कि हमको क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर भी हम अपना जन्मदिन इतना धूमधाम से मनाते हैं। ऐसा भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं होता, बट हाँ उसको हम ये जरूर कर सकते हैं। जैसा मैंने प्रभु जी से भी सीखा हुआ है, निताय प्रभु से, हम अवतारी देश में भी काफी भक्तों के यहाँ करते हैं कि जो बच्चों के या प्रभु जी के जन्मदिन होते हैं, हम उस दिन कीर्तन करते हैं, प्रसादम का आयोजन करते हैं, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको जुड़ पाए। क्योंकि आप अब यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते कि सेलिब्रेट मत करो, नहीं मानेंगे, लेकिन हमने निताय प्रभु के साथ मिल करके बहुत सारे भक्तों के यहाँ उस चीज को जोड़ा। हम दामोदर आरती जो करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि एक दिया दिखा के ही सही, भले एक जोत वो भगवान के सामने जो भी जलाते हैं उससे ही शायद उनके अंदर के मन में कोई भक्ति की एक जोत प्रकट हो जाए ताकि वो जुड़ पाए। तो प्रभु जी मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्लासेस करें। हम जैसे मंदबुद्धियों को बहुत जरूरत है इसकी, क्योंकि हमारा कैसा होता है कि अभी क्लास चल रही है, हम आपसे कनेक्ट हो गए, बस कृष्णा को मिलने वाले हैं, इधर क्लास बंद, फिर हम भूल जाते हैं। हमारा दिमाग सब बाकी चीजें सोचने लगता है, सुबह का क्या जॉब का होगा, पैसा कैसे आएगा, बाकी चीजें कैसे होंगी। तो जो हमारा ये वीकली वर्कशॉप प्रभु जी चलाते हैं और जो आप वर्चुअल सेशन करते हैं, प्लीज करिए। हम लोगों को बहुत जरूरत है इसकी। और काफी चीजें क्लियर हुई, जैसे मुझे नहीं पता था कि हरे कृष्ण महामंत्र का क्या महत्व है, बाकी मंत्र क्यों होते हैं, वो भी आज आपने क्लियर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच अमन प्रभु जी। और एक नाम है मेरे पास, हमारे दिनेश नायर प्रभु जी, कृषा, आई थिंक यू आर लॉग इन विद कृषा नेम, your daughter's name. Prabhuji, yeah, I've logged in with Krisha from the. Okay, I was just searching for your name actually. Sundar Prabhuji, hello. Yes, hello, Hare Krishna. Yeah. Hare Krishna Prabhuji. Really, what 5 topics, and all 5 topics are really blissful, and it has lot of meaning, and to change for a person, this 5 topics will definitely help, at least for a change. We cannot go into the depth of the this thing because we are just a learner, but at least we pray to Lord Krishna that if we can at least float in this topics, nothing like that. It was a great experience, that 5 topics which was there, and you have
very briefly and very sweetly brought us near to Lord Krishna, saying that if you at least chant his name daily, then also you will be blessed. Nothing like that. And nobody has thought also, and nobody was thinking in this form. So we are really thankful to you, to preachers, and thankful to Naren Prabhuji also, who has brought you in this limelight and to make us preach and to make us understand what is Lord Krishna and how you can be associated with him. It's a true and very blissful experience to us. We thank you, and special thanks from my side that yes, learning begins now. Thank you very much, Prabhuji. थैंक यू सो मच प्रभु जी। बिफोर दैट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ छोटे से शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ अभी। तो मैं जैसे सुंदर गोविंद प्रभु जी को जानता हूँ काफी समय से अभी। हिज ग्रेस मंत्रेश गौरांग प्रभु जी जो मेरे शिक्षा गुरु है, उनके थ्रू में उनसे कनेक्ट हुआ था। मेरा एक्चुअली ये सौभाग्य ये है कि मैं इतने सालों से उनसे कनेक्टेड हूँ, बट ये दुर्भाग्य है कि मैं उनसे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाया या उनसे काफी शिक्षाएं ग्रहण नहीं कर पाई। तो जब 2020 में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आई वाज डूइंग मननम, मैं मनन कर रहा था कि मेरे जीवन में क्या कमी है, लाइक इतने सारे भक्त है, इतना सब कुछ है, फिर भी मैं भक्ति में क्यों आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तब एक ही नाम मेरे आंखों के सामने या मन के सामने आया कि सुंदर गोविंद प्रभु जी, ही इज द वन, कि उनकी शिक्षा अगर मैं ग्रहण करूं, उनसे मैं कुछ मार्गदर्शन लूं तो शायद मेरा जीवन सफल हो सकता है। और इसी वजह से फिर मैंने उनको अप्रोच किया। हम लोग एक्चुअली 1 महीने पहले से डिस्कशन में थे। मैंने इंडिया गया था, तभी मैंने उनको कहा था कि मुझे ऐसा एक वर्कशॉप करना है जो कि नए पुराने सारे भक्तों के लिए, मतलब क्योंकि मैं खुद, मुझे ऐसा लगा कि मेरी नींव थोड़ी हिली हुई है, मेरे खुद के बेसिक्स शायद हिले हुए, इसलिए मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन पूरे श्रद्धा से या पूरे दृढ़ता से नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने प्रभु जी को आमंत्रित किया कि ये सेशन करें। और जैसे गुरु महाराज से आज्ञा मिली है, हमारे यात्रा लीडर से मुझे सेवाएं मिली है, बहुत सारे भक्तों का केयर करने का मुझे मौका मिलता है। ये गुरु महाराज का आशीष है, उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे किसी काबिल समझ के, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे इस सेशंस में भी मैंने काफी कमियां रखी। मैं प्रभु जी से बात कर रहा था कि मैं क्विज बनाऊंगा, ये करूंगा, बट अपनी कुछ खामियों के कारण मैं बहुत कुछ कर नहीं पाया। ये फिर भी प्रभु जी ने बहुत अच्छे से 4 चांद लगा दिया है, बहुत सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। और मेरा खुद का एक टेक अवे है जो कूटम और बीजम को लेके मेरा बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। आई थिंक उन्होंने इस सेशंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, कि वो वृत्ति हमारी जो है कैसे वो कूटम के रूप में रहती है, और वो वृत्ति जब तक हमारी, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी, क्योंकि मैं वृत्ति को गलत वृत्ति मान रहा था, सिंफुल, एंड रूट को मैं समझ रहा था कि फल कामना, तो उसको मैं फल कामना समझ रहा था, लेकिन फल कामना वृत्ति से आता है। वो अगर बुरी वृत्ति है तो बुरा फल देगी और अच्छी वृत्ति है तो अच्छा फल देगी। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मेरा इस सेशन में क्लियर हुआ। और भी ऐसे अनन्य पॉइंट्स है जो इस सेशन में कवर हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गोविंद प्रभु जी। मैं आपका एसोसिएशन और भी चाहूंगा, और मुझे पता है आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए समय निकाला है। तो आगे भी मे बी मंथ में एक बार या 2 मंथ्स में 1 टाइम हमारा थर्सडे का जो सेशन रहता है उसमें भी विल इनवाइट, जैसे हम लोग मनन और चिंतन करेंगे। हमारे रविपति दामोदर प्रभु स्पेशली यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छे लीडर है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं उनसे चर्चा करते रहता हूँ, वो कुछ ना कुछ नए नए आइडियाज लेके आते हैं प्रचार करने के, तभी हम उनसे डिस्कशन करेंगे। तो वो एक साइड में एक भक्ति रिक्शा चलाते हैं, फिर हमारा भक्ति कुटीर है, फिर हमारा जगन्नाथ कुटीर है, फिर हमारा नित्यानंद कुटीर है, और राधा माधव नाम हट्टा है। तो वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है। तो कभी एक ऐसा एक कॉमन टॉपिक अगर जब हमको मिलेगा, कि जैसे प्रभु जी ने एक अर्चा विग्रह के बारे में कहा, और मैं बता दूं सुंदर गोविंद प्रभु जी अर्चा विग्रह पर एक क्लास हमारे यात्रा में दे चुके हैं, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर क्लास दिया था। चाहे तो मैं उसका भी एक यूट्यूब लिंक हमारे भक्तों को शेयर करूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अर्चा विग्रह की सेवा, स्पेशली गृहस्थ जीवन के लिए।
तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मैं और भी भक्तों को मौका देना चाहता हूँ। बहुत सारे भक्त यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं जो प्रभु जी के बारे में और उनके शिक्षा क्या उन्होंने ग्रहण की वो जानने के लिए, बताने के लिए आतुर है। तो मेरी वाइफ यहाँ पर है दिव्यानंगा गोपी देवीदासी, वो भी कुछ कहना चाहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिव्यानंद का स्पिरिचुअल फॉर्म आ गया है, बाबा गायब हो दिया आते जाते रहता है। Yes, प्रभु जी। I would actually, प्रभु, thank you. You played a role of powerhouse for me because अक्टूबर का the date अक्टूबर 11 से वहां से अभी तक मेरा मेंटली आई वाज सो डिस्टर्ब। मम्मी का हो गया, सिस्टर्स का शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन अभी भी बहुत सब कुछ इश्यूज हो रहा है, पापा का सेटल करना है। बट ना प्रभु, समवेयर आई फेल्ट कि मेरा कृष्णा को, बिकॉज वहां पर जो व्हेन आई वाज विद ऑल पीपल और रिलेटिव्स ना, मेनी अदर थिंग्स ना, मटेरियलिस्टिक थिंकिंग थॉट्स ना, उसमें आई वाज समवेयर लॉस्ट एंड आई वाज जस्ट ना, आई एम एक्चुअली वेरी थैंकफुल कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में हूँ। I am under shelter of Guru Maharaj and where I am having a very wonderful God brother like you, Prabhu, because na, it was very easy to get lost into depression or या फिर ना like to leave ना, like ये why it is happening मुझसे, मेरे साथ इतना करने के बाद में ऐसा क्यों होना। and the thing was main important, like to make family people understand that this is not something bad happened ना, उनको भगवान में विश्वास रखने का प्रयास, एंड उसके लिए मेरा to be like na, have that much trust on Krishna. It was like first support house was my Prabhu, and I was feeling कि December में that I am somewhere lost, and it is all Guru Maharaj mercy and Krishna's mercy, and ना how Guru Maharaj and Krishna takes care ना अपना मेरा जो take care किया, because I was actually getting negative। 3 महीने के बाद में मेरा थिंकिंग नेगेटिव हो रहा था, मैं इतना डिस्टर्ब हो रही थी कि अथर्व और प्रभु के साथ इतना मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था। आई वाज गेटिंग इरिटेटेड इन एवरी थिंग, बट देन प्रभु told no, we have to go with this. Then I told okay fine, these lectures has helped me so much कि मेरा basics मुझे I felt bit clear, and another thing was like I am coming out from that depression, not depression because I was not depressed, but I was like stressed, and I am very much मैं थक गई हूँ, many things, बहुत थक गई हूँ। I just want to leave everything and come out, but this lectures मैं इवन ना, हम लोग एक पॉइंट में आ जाते हैं कि ये लेक्चर सुन के, भागवतम पढ़ के, क्योंकि हम लोग डिवोटी होते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग एक दिन मरने वाले हैं, ये दुखों का आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, बट समवेयर वी फील, सब कुछ पता रहते हुए ना, हम लोग सब लोगों को कहते हैं कि ऐसा होता ही है, प्रचार करते, तो ये तो मुझे पता है, बट स्टिल आई वाज नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट, बिकॉज समवेयर मदर इज नॉट लाइक हम इमोशंस तो है, अटैचमेंट है, सब है। मैं आई वाज गेटिंग कंफ्यूज ना, मेरा जो आई वाज गेटिंग परप्लेक्स, लाइक मैं प्रचार करती हूँ एंड आई एम नॉट कमिंग आउट ऑफ दैट, लेकिन फिर एक घड़ी में मैं ही रोती थी, नहीं मम्मी का याद आ रहा है। सो आई वाज एक्चुअली मैं खुद में घुट रही थी ना, फाइट कर रही थी, नो वी नो एवरीथिंग, बट स्टिल व्हाई इट इज हैपनिंग, बट स्टिल ना, वो प्रभु होते हैं, प्रभु बोलते हैं, एंड अभी कोरोना की वजह से वी आर नॉट मीटिंग डिवोटीज, so only one person is like just through lectures and through my Prabhu, but Prabhu तो होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर types and wife never hears husband but still he was a great support, and because of him and because of these lectures and because of you Prabhu, I am actually अभी मैं हंस पा रही हूँ ना, तो इतने महीने में I was actually not able to ना मन से
I was like even so stressed and so drained up. But this has really helped. And I'm very much blessed that we are in a Krishna consciousness community and where we have a wonderful association of devotees. And these people, trust me, even every जो नए devotees है सब लोग, that these ना हमारा जो एक bonding है, where we ना keep साथ में रहते हैं, we never leave each other, and they take us out of that dukkha bhavasagar. I really felt Krishna consciousness very helpful, and Prabhu, your lectures were like actually Guru Maharaj mercy to come out of everything. हरि बोल। थैंक यू वेरी मच माताजी। हमारे मधुसूदन प्रभु जी है, उन्होंने हाथ उठाया था। मधुसूदन प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये आपने सेशन दिया, इसके लिए अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और प्रभु जी जैसे कि भगवान के अनंत अवतार हैं और भगवान के अनंत नाम हैं, और जैसे कि उसी प्रकार से अनंत चीजें हमें बताई हैं, मगर जैसे हमें याद नहीं है भगवान के अनंत अवतार याद नहीं है, उनके नाम याद नहीं, वैसे जो आपने बताया उसमें से बहुत सारी चीजें हमें याद नहीं है, मगर फिर भी प्रभु जी हमने इसमें बहुत कुछ सीखा है। और जिसने मैंने आपने जो संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में जो आपने रात में बताया, रियली प्रभु जी रियली बहुत अच्छे तरीके से आप समझा है। तो मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, वहां पर भी इंडिया में भी टाइम ज्यादा हो गया है, यहाँ पर भी भक्त सबको काम पे जाना है, सब है, तो इसलिए मैं प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आगे इसलिए हम लोग आपके टच में रहेंगे तो दोबारा हम सुनने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सुंदर गोविंद प्रभु जी, अभी काम में जाना है, किसको जाना है अभी रात में? अभी रात में किसको काम में जाना है? प्रभु सुबह जाने का तो सुने नहीं, सुबह जाने का जल्दी जाने का है, तो सुबह सबको जाने का। थैंक यू, इट्स सच अ नाइस एसोसिएशन। हम लोगों ने वैज्ञानिक संप्रदायों का बहुत सही तरीके से यूज किया है, जूम के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से। और नीचे बार बार हमारा अनीश प्रभु, अनंत माता प्रभु एक लिंक दे रहा है यूट्यूब इस्कॉन धनबाद ऑथराइज्ड चैनल का। वहां पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। देखिए शाकाहार भी जीवहत्या है, फिर आहार जैसा आहार वैसा विचार, इत्यादि बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं जो मैं इसमें कंक्लूड कर पाया थोड़ा सा, लेकिन पूरा नहीं बोल पाया। वहां पे मैं थोड़ा थोड़ा व्याख्या किया है, तो आप लोग सुन सकते हैं। और रियलिटी ऑफ इस्कॉन एक लेक्चर है मेरा उसी यूट्यूब चैनल पे। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा आप लोग वो अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जो इस वक्त जुड़ा हुआ है वो जानना बहुत जरूरी है। आप लोग टाइम लेके वो लेक्चर सुनिएगा, रियलिटी ऑफ इस्कॉन। तो यही मैं बोलूंगा। और बहुत धन्यवाद नित्यानंद प्रभु का। एक्चुअली बोलते हैं ना, प्रीचर को इंस्पायर करता है। तो प्रभु जी खुद ये सोच रहे हैं, और मुझे उन्होंने ऐसा एक दिसंबर में आई थिंक वी हैड अ टॉक ना, दिसंबर आई थिंक दिसंबर एंड। यस प्रभु जी शादी में गए थे और ऐसा बात हुआ। मैंने कहा ठीक है, विल प्रिपेयर समथिंग नाइस। एंड प्रभु जी का कंसर्न बहुत सुंदर है। एक प्रचारक विजनरी होता है, उसका विजन होता है, नॉट लाइक नेहरू जी, नॉट दैट विजन। एक विजन होता है, अच्छा विजन, शुभ विजन। तो उनका विजन है कि भक्त लोग कहाँ कहाँ जाके संशय प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने डिस्कशन किया बहुत, तो मैंने तुरंत उनका बात कैच किया। और मुझे नहीं पता कि प्रभु जो अपेक्षा किया मैंने वो इसमें इंक्लूड किया है, लेकिन ये चीज मुझे बहुत इंस्पिरेशन दिया कि प्रभु जी इतना सोचते हैं सभी भक्तों के लिए। दिस इज द हार्ट ऑफ अ डिवोटी ऑलवेज थिंक फॉर अदर्स। क्योंकि दिव्यानंद का माँ का कुछ दिन पहले ही वैकुंठ गमन हुआ, और they are in a somehow I that my feeling कि वो लोग कोई स्ट्रेस में हैं, बट उस स्ट्रेस में रह के डिवोटी ही ये सोच सकता है किसी को उद्धार के लिए। ये किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। हाँ, ये भक्त का परिचय है, ये सामान्य व्यक्ति का बात नहीं है। सामान्य व्यक्ति कभी ऐसा नहीं कर सकता है। यही कृष्ण नाम और गुरु कृपा का शक्ति का प्रभाव, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि शक्ति क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद प्रभु का कि मुझे सेवा में एंगेज किया। और
बहुत अच्छा एसोसिएशन मिला। मैं रविपति दामोदर प्रभु का भी सम्मान रखता हूँ और मुझे ये डिवोटी बहुत अच्छे लगते हैं। और अमन प्रभु जो अभी मुझसे बात की कुछ दिन पहले, तो अमन प्रभु से मैं यही कहूंगा कि आप अपने जीवन में एक और चीज ऐड कीजिए, वो है गुरु। अभी समय है और सभी लोग, स्पेशली सीनियर डिवोटी मधुसूदन दास प्रभु, सभी लोगों से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि अगर मुझे मेरे भाषा में या किसी में कुछ ऑफेंसिव कुछ लगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप लोग वैष्णवगण हैं, अपने गुण में क्षमा कीजिए मुझे। और श्रील प्रभुपाद का जो वंडरफुल एक गिफ्ट है, उस गिफ्ट को हम लोग एक साथ मिलके आनंद विभोर होकर जीवन को ऐसे बिता दें, वही मरने से पहले मर जाए और सदा की जी जाए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु एक जी। मिनट और लूंगा। यस सॉरी टू से जो अमन प्रभु जी के बारे में अभी आपने बताया था, तो अमन प्रभु जी के बारे में एक बात बताता हूँ। एक दफा हम लोग एलएन में रथ यात्रा के लिए जा रहे थे, तो ये प्रभु हमारे साथ में नए नए नित्यानंद दास गुरु की भक्ति से हमें नए नए जुड़े थे। तो ये जब भी पूछते थे किसी का, इनका नाम राधा कृष्णा दास, ये नाम कैसा ना, सुंदर गोविंद दास, निताई नाटेश्वर दास, ये बोलता है ये आपको ये इतने बड़े बड़े नाम, ये किसी का छोटा नाम है ही नहीं, ये नाम कौन देता कौन है। तो मैंने उनको एक दिन बोला था, मेरे को पूरा विश्वास है अगर आप यहाँ आएंगे निताई नाटेश्वर प्रभु जी की क्लास में, अगर आप आते रहेंगे ना, तो एक दिन आपको ये नाम भी मिलेगा। तो आपके मुंह से प्रभु जी आपने अभी गुरु का नाम मिला, तो वो गुरु तुमको देंगे 100%। दैट्स इट। मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था, मैं बोला कि रसामत प्रभु और निताई नितेश्वर दास, मैं कहा ये इस्कॉन वाले क्या जिनके नाम अजीब होते हैं उनको ही बनाते हैं क्या, बाकी कोई नॉर्मल आदमी को नहीं बनाते क्या? तो उन्होंने बोला नहीं वो उनका गुरु नाम है, गुरु दीक्षा लेने के बाद। मैं बोला अच्छा अभी ठीक है। तो बिल्कुल आपने बोला है, और समय जैसा कि मधुसूदन प्रभु की आज्ञा है और हमारे गुरु निताई प्रभु जी है, हमारे ससुर जी भी है, उन्होंने आज मुझे बोला है कि आपको तो मैं लेके ही जाऊंगा, और अभी आपका नया विवाह है, रुक जाओ 7-2 साल बाद फिर तो आप स्वयं ही हमारे पास आओगे। तो प्रभु जी अब हो गया, अभी हमको भगवान की तरफ ही जाना है। और रविपति दामोदर प्रभु ने जो बोला कि वृंदावन का, तो मैं अवश्य आप लोग के लिए करूंगा। वृंदावन हम लोग का हार्ट है, प्रभुपाद जी का हार्ट है, और मुझे खुशी होता है कि भगवान जहाँ पे नित्य लीला विहार किए हैं, क्योंकि वृंदावन एक ऐसा चीज है जहाँ पे पद पद पे पद चिन्हों पर भगवान के अस्तित्व का सुगंध बैठता है। वहां जाने से ही, मैं नहीं बोलूंगा कि वृंदावन धाम है जहाँ पुण्य मिलता है, पवित्र होते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पवित्रता पुण्यता से कोई मतलब नहीं, लेकिन वृंदावन वो धाम है जहाँ पे हम लोग एक्चुअली खुद में रम सकते हैं, वो जगह है। तो आप लोग सब लोग आइए वृंदावन धाम में। अभी वैक्सीनेशन चालू हो गया है, और हम लोग इंडिया वाले हैं, इंडिया ने वैक्सीनेशन निकाल लिया है। तो जी आप वृंदावन में कभी तक हैं? मैं अभी धनबाद में है प्रभु जी। मैं भी धनबाद में हूँ। अच्छा। आप लोग वृंदावन आइए, मेरा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। आप लोग का दूर है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जब भी एक साथ आए, और मैं जितने भी कुटीर भक्त हैं, मैंने देखा बहुत सिंसियर व्यक्ति लोग बहुत काम करते हैं, उसमें खाते भी रहते हैं बेचारे लोग, बहुत माने जबरदस्त फायर डिवोटी है। और एक वेणु डिवोटी मुरलीधरन ना समथिंग, मुरुगन प्रभु जी, बेलू मुरुगन, उनका कीर्तन मुझे बहुत सुंदर, मुझे याद आता है। मैं वो एक्चुअली जय किशोर प्रभु थे, और अच्छा। वेन मुरुगन प्रभु के आईडी से उन्हें लॉगिन किया था। जो कीर्तन कर रहे थे वो प्रभु जी जय किशोर प्रभु है। ओके, जय किशोर प्रभु। तो जय किशोर प्रभु, ये सब मैं सब सोचता हूँ कि ये भक्त लोग कितने अद्भुत सरल भक्त हैं। मेरा जीवन भी धन्य हो जाता है जब मैं ऐसे भक्त से मिलता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज, टेक्निकल चीज है, वो है अवश्य ही बाद में कोई क्विज कीजिएगा, और सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए एज वी प्रॉमिस्ड। श्योर प्रभु जी, हम लोग क्विज तो जरूर करेंगे। मुझे आपसे खाली यही रिक्वेस्ट है, आप अपने स्लाइड्स मुझे भेज दीजिए, जो पीडीएफ आपके पास है। यस। तो मैं कल ही आपको बाकी सब भेज दूंगा। मैं फिर उससे क्विज बना के हमारे ड्यूटीज के साथ शेयर करूंगा,
और जो जो डिवोटीज यहाँ पर है वो लोग हमारे मतलब हमारे मधुसूदन प्रभु, हमारे रविपति दामोदर प्रभु, मेरे थ्रू, या त्रिभंग प्रभु, फिर हमारे राधा जीवन प्रभु, ये सारे हमारे लीडर्स है, तो उनके थ्रू आए हैं। आप लोग अपना नाम दीजिए। आप लोगों ने सेशंस अटेंड किए हैं तो हमारे यात्रा लीडर से बात करके मैं आप लोगों के लिए ये वर्कशॉप अटेंड किया है, इसका एक सर्टिफिकेट का भी इंतजाम करूंगा। तो जो जो अटेंड किए उनको हम लोग कोशिश करेंगे सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करने का, और आगे भी ऐसे सेशंस होते रहेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा और कनेक्टेड रहिए सभी भक्तों से, ये बहुत आवश्यक है। और अंत में मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगा। हमारे सुंदर गोविंद प्रभु जी का एक बहुत ही सुंदर लेक्चर है, मेरा भारत महान, जो मैंने सुना था, बहुत ही विशेष लेक्चर है वो जो प्रभु जी ने दिया है, तो आप लोग जरूर उसको सुनना उनके ऑफिशियल इस्कॉन धनबाद चैनल पे। और प्रभु जी बहुत इस्कॉन धनबाद ऑथराइज्ड, यस, इस्कॉन धनबाद ऑथराइज्ड चैनल है। उनका जो वो लिंक शेयर किया इधर, या जो लिंक इधर शेयर किया है, और मैं भी शेयर करूंगा हमारे ग्रुप में। यस प्लीज, ग्रुप में भी शेयर करना प्रभु जी। यस, तो आप लोग सब सुन सकते हैं उस लेक्चर को। और हम अभी इस हमारे इस आखिरी सेशन का एंड करेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और कुछ श्रवण किया। अंत में हम लोग 3 बार प्रेम से सुंदर गोविंद प्रभु जी के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम इस प्रेम रतन धन को इसी जन्म में प्राप्त करें। बहुत धन के पीछे भाग लिए, अब प्रेम रतन धन की कोशिश में और उसकी सेवा में हमको आगे बढ़ना है। तो इसी तरह आप लोग सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए कि हम सब इस प्रेम रतन धन को प्राप्त कर सके। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में यही कहूंगा कि आप लोगों के कोई भी टेक्निकल आध्यात्मिक प्रश्न अगर पेंडिंग है और आपको पूछने हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर हमारे सारे ग्रुप में है, मैं सारे ग्रुप में मैसेज कर रहा हूं, तो आप लोग को पता है, तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए। सुंदर गोविंद प्रभु जी 100% हमको आपके प्रश्नों का आंसर्स देंगे। तो आपको कोई भी ऐसा प्रश्न रहेगा तो आप बिना झिझक प्रश्न पूछिए, क्योंकि जब तक हम अपने डाउट्स, जो शास्त्र में कहा गया है कि हमारी जो शंकाएं है, डाउट्स जो है वो डीमंस है, डाउट्स आर लाइक डीमंस, राक्षस के समान है। जब तक ये शंकाएं रहेंगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो अपनी शंकाओं को दूर करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये अभी तो कम समय है, लेकिन जो भी आप प्रश्न मुझे भेजोगे मैं उनका सही उत्तर प्रभु जी से पूछकर उनसे साथ सलाह मशवरा कर जरूर आपको उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो अभी हम प्रेम से सब लोग एक वांछा कल्पतरु करके आज के सेशन का अंत करते हैं। वांछा कल्पतरु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसके सुंदर गोविंद प्रभु की जय। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू शिव कुमार प्रभु, अच्छे से आपने, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु जी, अच्छे से आपने श्लोक पढ़ा और माता जी भी स्वस्थ है। हरि हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रज्ञा आणि अरुण काका आहे का तिकडे? लॉग आउट झाले। अरुण काका इकडे आहे। हरे कृष्णा अरुण काका। पप्पा तुम्ही अनम्यूट करा ना पप्पा। काका अनम्यूट करा। अश्विनी पप्पा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। काका अनम्यूट कर काका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कसं वाटलं तुम्हाला? एकदम फर्स्ट का। छान छान।
ही दीपिका पण मस्त बोलली हा, उत्तर चांगली दिली दीपिकाने एकदम. ओ हा. मग तिचं चांगली लक्षात येतेस तो हे आणि रियालिटी स्पीक केली. हा, राम रक्षक वाले ते मध्ये बोलले. गेलो हा, तो. चांगलं बोलली एकदम. अश्विनी, डिस्कनेक्ट केला वाटतं. ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे पिताजी, माताजी, इधर सतीश राजकोर, सदा जगन्नाथ प्रभु जी, फिर प्रज्ञा राजकोर के हैंडल में मेरे चाचा जी है. हरे कृष्णा. काका अनम्यूट कर. कशी आहे All तब्येत of तुझी हरे आता? कृष्णा. ऑल ऑफ हरे कृष्णा. आज टू अनम्यूट करायचा पाठवा. अरे जात नाही. हा, हा, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण काका. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. व्हेरी नाईस. अथर्व काय म्हणतोय? अथर्व ऑल वी आर व्हेरी हॅपी. येस 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 येस. कशी आहे? आता तुला कळलंय ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप भरपूर. यू विल गेट ऑल सून. येस येस येस. कारण खरोखर आहे त्या मंत्रामध्ये तेवढी ताकद आहे. येस येस येस. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. येस, दररोज जप कर व्यवस्थित, महाआरती कर, जितका वेळ करता येतो तितका वेळ जप कर छानपैकी. म्हणायचं आहे. आजोबा तीच करायचे, दादा तीच करायची, माहिती तुझे आजोबा जप करायचे. फार माहिती. आता 20 वर्ष होऊन गेलेत पण दादांची आठवण जात नाही. टू मच. ऍक्च्युली आपल्याला जो काही भक्तीचा ठेवा मिळालाय तो त्यांच्याकडनंच मिळालाय, आजोबांकडनंच. तुला माहितीये, मला सगळं आठवतं. शाळेत असताना मी शाळेत असताना मला एक सर होते, त्यांचं नाव वेद व्यासाचार्य सेतू माधवाचार्य गजेंद्र गडकर. अरे बापरे. एक सर होते ना, मला हे श्लोक सगळे आठवत आहेत. त्यावेळेला आम्हाला त्यांनी भगवद्गीता आणि भागवतम ह्याच्यामधले श्लोक घेतले होते संस्कृतच्या पिरियडला. अच्छा अच्छा अच्छा. ती वही होती माझी मोठीच्या मोठी, ती गेली रद्दीत दिली आमच्या. त्याच्यामध्ये संस्कृत, मराठी आणि इंग्रजी असे अनुवाद केलेले होते. अच्छा 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 अच्छा. म्हणून तर म्हटलं असं काय असलं द्यायला मागत नाही कधी, कारण काय माहिती त्याचा उपयोग होतोच होतो. भावने दिली रद्दीत माझ्या 11वी झाल्यावर. ती जर होई असते ना आता, तर मला खूप अजून फायदा झाला असता. त्यावेळेला अभ्यास केलेला आहे आणि आपल्या शाळेत पण भगवद्गीता होती ना. दुसरा अध्याय कम्प्लीट शाळेत झालेला होता. गीताईचा अध्याय व्हायचे ना शाळेमध्ये. हो, प्रार्थना होती आपली ती. मुळे ते म्हणजे तो सतत पाठांतराला असायचं, माहिती ना. तो प्रत्यक्ष का भाषा समाधिस्तच केशव चितनी किम प्रवास येतात किंवा स्थित व्रजेत किम प्रजा त्यांना विचार ना. खरंय खरंय खरंय. चल, बरं वाटतं, सगळे दिसले पण, भेटले पण. आमचे पहिले जावई आहे तिकडे, हमारे पहले जमाई अमन कुमार शुक्ला प्रभु जी. अच्छा प्रभु जी, आपकी बेटी क्या बोल रही है? आपकी बेटी बोल रही है काका देख के, बोला अरे प्रभु जी के पिताजी प्रभु जी जैसे दिखते हैं. मैं कहा बोल रही हो, प्रभु जी अपने पिताजी के जैसे दिखते हैं. सही बात बोला. अश्विनी कुठे गेली? अश्विनी नाही दिसली ना. आहे ना इकडे. झोपली वाटतं, लेक्चर लावून झोपून गेली वाटतं. रुद्र कुठे आहे? रुद्र रुद्रचा आवाज ऐकला का? हॅलो. हॅलो. म्हंटल हे लेक्चर्स वगैरे फार हेल्प झाले. आपण कशा मनस्थितीमध्ये असतो त्याच्यात बाहेर निघायला. हो, तुझा अनुभव व्हिडिओ हे केलेत ना, रेकॉर्डिंग सांगितलं ना. केलेत, रेकॉर्डिंग केलेत. रेकॉर्डिंग मला पण दे. खरंच काका, मी 3 महिन्यामध्ये फार थकलेले. बरोबर बरोबर. एवढे थकलेले ना, काय समजतच नव्हतं काय भेटलेलं मला ना. आणि परत आपल्याला कसं सगळं माहिती राहिलं की आपल्याला, आपण स्वतःला काय समजणार, आपण दुसऱ्यांना समजू शकतो, पण सगळ्या गोष्टी आपणच आपल्याला माहिती राहिल्या ना तर आपण ऐकत नाही. म्हणजे आपणच ह्याच्यामध्ये मिक्स होऊन जातो आपले सगळे विचारांमध्ये. आपण लोकांना सांगू शकतो,
मग ती म्हण आहे, लोकांसागे ब्रह्मज्ञान स्वतः जेवढं कोरड्या खरंय ते खरंच आहे. खरंय. नाही लोकांना सांगायला वाटत नाही, मग स्वतःवर वेळ आली की आपल्याला त्रास होतो, असं होऊन जातं. मेन तसं होतं आपल्याला. आता सचिन पण आला होता, सचिन नहीं वो अंकल हमेशा आते हैं, मेरे को तो भी समझ में नहीं आता है, वो इधर आके खड़े हैं कि देखते भी है, तो हम लोग तो टीवी चालेल मग आता गुड नाईट, तुम्ही पण झोपा. ओके चल, सकाळी जायचंय, सकाळी क्लास आहे माझा ब्रह्मविद्येचा. येस आय एम व्हेरी मच हॅपी. येस खरंच चांगलं करतो. हरी बोल, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा.